प्राइमरी अपर प्राइमरी तक जाएगा, जब वो सेकेंडरी लेवल पे जाएगा तो परिवार के लोगों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर ये बात आना शुरू होती है, क्योंकि बड़े सारे लोग समृद्ध परिवार नहीं है, सभी लोग एफर्ट्स नहीं कर सकते हैं, तो पेरेंट्स के अंदर बात आना शुरू होती है कि जनाब इस बच्चे को पढ़ाएंगे, ग्रेजुएशन कराएंगे, 12वीं कराएंगे, उसके बाद करेंगे क्या। तो लिमिटेड स्कोप्स है हमारे नौकरियों के। जैसे अगर कंप्यूटराइज सिस्टम आया तो जिस बैंक में 20 लोग काम करते थे 2 से चला, अब एआई का जमाना आया तो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज कम होगी। तो लोगों के अंदर ये, पेरेंट्स के अंदर ये भावना रहती है कि बच्चा करेगा क्या पढ़ के। तो इसमें हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कि जिसमें हमने कहा कि स्किल्ड जो है स्टूडेंट, उनको स्किल लेवल पे हम तैयार करें, उनको स्किल बनाएं। तो उसके लिए हमने वोकेशनल टीचर्स को हम तैनात किया है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है, जो उसकी स्पीड है, जो उसका रफ्तार है, वो बड़ी धीमी है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से जानना चाहता हूं क्या, क्योंकि जब तक आपका ग्रेजुएट करता है स्टूडेंट, जब पोस्ट ग्रेजुएट करता है, बाहर जाता है, अगर आप अपने शहर में जाएंगे, अपने टाउन में जाएंगे, जम्मू में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, तो आपके पास प्लम्बर की शॉर्टेज है, आपके पास इलेक्ट्रिशियन की शॉर्ट है, आपके पास ब्यूटी, तो ये कोर्सेज हमारे पास नहीं होते। ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चा, उसके पास स्किल कुछ होता नहीं है। तो मैं मंत्री साहब से जानना चाहता हूं कि इसके लिए स्पीड अप करने के लिए, ताकि इस साल हर स्कूल जो हायर सेकेंडरी लेवल स्कूल है उसमें वोकेशनल टीचर हम तैयार देके और उन स्टूडेंट्स को तैयार करें, जब वो पढ़ के निकले तो कम से कम वो कुछ अपना काम कर पाए। थैंक यू वेरी मच। पूरी किताब पढ़ ली आपको जैसा। सर, जो ऑनरेबल मेंबर का कंसर्न है वो सही है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पिछले 1-1.5 साल में जितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, मैंने ऑलरेडी अपने सवाल में बता दिया कि ड्रॉप आउट पहले बहुत थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं मानती हूँ। लेकिन आज की डेट में इसमें कमी आई है, क्योंकि मुख्तलिफ स्कीम्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट चलाता है, चाहे वो स्कूल चलो स्कीम हो, चाहे वो मिड डे मील स्कीम हो, चाहे वो बच्चों के लिए लाडली बेटी स्कीम जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चलाता है, इसी तरह कैंपेनिंग, अवेयरनेस जो कैंप लगे हुए हैं पिछले इन 1-1.5 वर्षों में डायरेक्टरेट लेवल पे, सीओ लेवल पे, एसआरडीओ लेवल पे, ताकि लोगों को कन्विंस करें कि वो बच्चों को स्कूल भेजें। हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और पढ़ाई के बगैर कोई भी बच्चा ना रह सके, ये हमारी कोशिश है। लेकिन सर, मैं ऑनरेबल एमएलए को बताना चाहूँगी कि पिछले 1.5 साल से इसमें काफ़ी बेहतरी आई है। मैं नहीं कहूँगी कि 100% हमने अचीव किया है, लेकिन काफ़ी हद तक हम इसमें आगे बढ़ चुके हैं। और भी आगे जो करना होगा, जैसे आपने कहा है टीचर्स की कमी है, कहीं पे वैकेंसीज है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सीजनल टीचर्स हो, चाहे वो सीआरसी के जरिए लगाना हो, चाहे वो प्रमोशंस के जरिए इन पोस्टों को फिलअप करने की बात हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट बोर्ड को पोस्ट रेफर करने की बात हो, ये हमारी कोशिश है। लेकिन मैं सर आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि सरकार की कोशिश है कि ड्रॉप आउट ना हो, ये बिल्कुल खत्म हो जाए, कोई बच्चा तालीम के बगैर ना रहे। और हमने इस 1.5 साल में कोशिश की है और काफ़ी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगी कि आगे भी हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो, कोई बच्चा एजुकेशन के बगैर ना रह सके। साहब, हाँ सर, आपने पहले 50 पूछे सर, नंबर 1090 हो गया। डिटेल में सवाल भी आए, डिटेल में जवाब भी आए, डिटेल में कोई बात नहीं, आगे देखेंगे, कोई बात नहीं। बस अब मैंने दूसरे को बुलाया, हाँ, मिनिस्टर इंचार्ज पब्लिक वर्क्स। Honorable Speaker, sir. Part A. The constituency-wise details of allocation made under city and town portals, district capex, etc. for the R&B sector during the financial year 2025-26 with the particular reference to Pulwama district are annexed at Annexure A. Part B. No projects stand sanctioned under CRF in Rajpura constituency during financial year 2025-26. However, on the recommendations of the Honorable MLA, project proposal for widening upgradation of Lassipura Littar Sangam Road covering a length of 14 km at an estimated cost of rupees 98.71 crore has been received by the department and is presently under examination. Part C, construction of Kandi Pathri Shidak Shrine Road, the DPR for construction of the road length 15 km has been prepared at an estimated cost of rupees 48.26 crore.
a major portion of the proposed alignment falls under forest area and therefore requires mandatory forest clearance prior to execution. Widening of the upgradations of Lassipura Little Sangam Road, the DPR for widening of the upgradation of the road 14 km has been prepared at an estimated cost of 98.71 crore under CRF. The existing carriageway width of about 5.5 meters is inadequate in view of the heavy traffic, particularly due to the presence of the industrial growth center Lassipura. The proposals are under consideration in the department and the department is ascertain the feasibility and availability of resources. सर, ऑनरेबल मिनिस्टर को भी पता है कि पिछले साल जो एलोकेशन हुई चाहे सीएनटी में या पार्ट होल्स में या नबार्ड में, सबसे कम साउथ में जो एलोकेशन हुई है वो राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हुई है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये जो इस साल एलोकेशन करने जा रहे हैं सीएनटी में, पार्ट होल्स में, नबार्ड में, क्या एक तो एलोकेशन जो हक है राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को वो मिलेगा, और दूसरा जो पिछले साल जो नुकसान हुआ है क्या इसके लिए जो इजाफी रकम इस एलोकेशन इस साल किया जाएगा, क्योंकि पिछले साल नुकसान हुआ राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, सबसे कम साउथ में मिला अगर है वो राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी मिलेगा, क्या वो नुकसान इस साल वो पूरा करेंगे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब? ऑनरेबल स्पीकर साहब, वैसे तो जितना मैंने इनको कोशिश की अकोमोडेट करने की और ऑनरेबल एमएलए साहब को पता भी है, चलो फिर भी अगर कोई इनको कमी रह गई है तो उसको अकोमोडेट करेंगे। और इस साल हमने सर बाकायदा जितने भी हाउस में ऑनरेबल एमएलए हैं हमने उनको चिट्ठियां लिखी हैं और एक बराबर का हिस्सेदारी उनको दी है कि हमें सिटी एंड टाउन्स में 20 किलोमीटर की हमें आप लेंथ दे दीजिए और बराबरी का हिस्सा इस पर हम देंगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इनको कहीं पीछे से रह गया है तो वो हम जरूर अकोमोडेट करेंगे। श्री दर्शक कुमार जी, दर्शक कुमार सर, AQ number 842. मिनिस्टर इंचार्ज पावर। Sir, AQ number 842, Part A. As per the agreement of the year 1979 between the Jammu and Kashmir and Punjab government, 20% of the total power generated at the Thain Dam and Shahpur Kandi Barrage at Busbar cost of generation will be available to J&K. Of late, power sale agreement was signed between PSPCL and JKPCL on 11/10/2019 for sale and purchase of power from the dam, now known as Ranjit Sagar Dam Project. As on date, no power is injected into our system due to lack of transmission infrastructure. The provisional tariff payable to PSPCL is ₹3.50 per kilowatt hour. Part B. There is no such proposal under consideration of the government. Part C. Particulars. Total compensation amount 85 crores 48 lakhs 20,681. Amount released by Punjab government 71 crores 15 lakhs 96,361. Pending compensation amount 14 crores 32 lakhs 24,321. Interest accrued on amount released by RSD authorities and subsequently utilized by DC office Kathua for payment of land compensation during July 1999, rupees 5 crores 41 lakhs 73,000. Pending compensation amount rupees 8 crores 90 lakhs 51,320. Payment to be made as per various court orders 1 crore 10 lakhs 10,060. Pending interest as on 30th/9/2025 27 crores 2 lakhs 55,943. Total amount 37 crores 3 lakhs 17,323 rupees. Payment received from RSD during 2020 21 crores 8 lakhs 58,646 rupees. Balance on account of compensation including interest as on 30th/9/2025 15 crores 94 lakhs 58,677. Compensation disbursed 50 crores 51 lakhs 996 rupees. Reason for delay in full compensation. One of the major reasons for the delay in the release of complete compensation is the non-submission of requisite documents by certain landowners. These documents include application for compensation, bank account details, PAN card, Aadhaar card, etc. DC Kathua has issued multiple public notices urging the landowners to furnish the required documents to enable the timely release of compensation to the rightful claimants. Employment status.
The matter has been taken up by TC Kathua with the concerned dam authorities for providing of employment to 816 affected families. Employment to oustees. As per Government Order number 360 PW HYD of 2018 dated 28/9/2018, employment to oustees is to be provided by the Government of Punjab in accordance with the agreed rehabilitation and resettlement policy of both state governments. In addition, job to the oustees will be given by the Government of Punjab as per agreed R&R policy of both the governments. Yes. ऑनरेबल स्पीकर सर, जो रंजीत सागर डैम है वो जम्मू कश्मीर का ही एक हिस्सा है। हमारी बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी के साधनों और संसाधनों के ऊपर बनाई गई है। 600 मेगावाट का पंजाब गवर्नमेंट का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट है वो। लेकिन मुझे नहीं लगता किस कारण से हमारी सरकार ने आज तक इसको इतना अनदेखा किया है। 22 विलेज इसमें पूरे प्रभावित हुए थे। 1,11,740 कनाल जमीन हमारी गई थी। और जैसे अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि 1979 में हमारा समझौता हुआ था। 20% बिजली हमारे को उन्होंने फ्री देनी थी। उसके लिए आज तक भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो बन नहीं पाया। जैसा इन्होंने कहा है कि कोई भी ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार हो पाया है। उसके बाद सर उन्होंने जो रंजीत सागर डैम है हमारे लोगों के साथ इतना बड़ा उन्होंने अन्याय किया है। गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, वहाँ खेती बाड़ी करके वो अपना गुजारा करते थे। आज तक उनका कंपनसेशन बाकी है। एज पर जो अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने पढ़ा है कि 16 करोड़ रुपया उनके हिसाब से कंपनसेशन बाकी है। बसोली के उन्होंने कहा था कि बसोली को हम फ्री बिजली देंगे। एज पर एग्रीमेंट उन्होंने कहा था कि बिजली फ्री देंगे, लेकिन आज तक बिजली फ्री नहीं मिली। 22 गांव जो प्रभावित हुए हैं आज लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपने कंपनसेशन के लिए। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने नौकरियां दे दी थी 861 नौकरियां आज भी पेंडिंग हैं। वो नौकरियां नहीं दे रहे आज भी। 861 नौकरियां आज भी उन्होंने कहा था हर फैमिली को नौकरी देंगे, लेकिन नहीं दी है। और एज पर क्वालिफिकेशन देंगे। सर कितना बड़ा उन्होंने अन्याय किया है। हमारे लोगों को उन्होंने एज पर क्वालिफिकेशन एग्रीमेंट में कहा था कि एज पर क्वालिफिकेशन नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी कैसी दी उन्होंने माली की नौकरी दे दी, कुक की नौकरी दे दी, मजदूर की नौकरी दे दी, ना उनकी कोई प्रमोशन है। और उसके बाद हमारे लोगों को इतना हरासमेंट कर रहे हैं। उनको उन्होंने कहा था कि जहां प्रोजेक्ट है वहीं हम उनको जॉब देंगे, वहीं पे उनको रखेंगे। लेकिन सर संगरूर, बटाला और पता नहीं कहां कहां उनको पंजाब में उन्होंने कोने कोने में फेंका हुआ है। और जो पढ़े लिखे हमारे पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं उनसे वो क्लर्क का काम करवा रहे हैं। काम उनसे ले रहे हैं, क्लर्क का काम ले रहे हैं। अच्छी जो पढ़े लिखे नौजवानों के हिसाब से काम ले रहे हैं, लेकिन वो है वो वही कुक है, माली है। और सवाल जी इसके बाद सर और 152 फैमिलियां उन्होंने जिनको नौकरी दे रखी है सर वो नॉन ट्रेसेबल फैमिलियां हैं। ये RNR पर पॉलिसी भी थी। उन्होंने कहा था कि रेजिडेंशियल कॉलोनी बना के देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे। उसके लिए भी कुछ नहीं हुआ। जो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का वो थी। उसके बाद सर reimbursement to collectorate as per agreement regarding the salary and other expense users kept hold by the Punjab government। वो भी कोई 9 करोड़ रुपए करीब है, वो भी उन्होंने होल्ड करके रखे हुए हैं। नौकरियां हमारी पेंडिंग है, कंपनसेशन हमारा पेंडिंग है। और सर लेकिन यहाँ जवाब आ रहा है कि लोग पैन कार्ड नहीं दे रहे, आधार कार्ड नहीं दे रहे, इसलिए उनको कंपनसेशन नहीं मिल रहा। आप बताओ, कोई पैसे लेने के लिए मेरे को अगर पैसा मिलना हो, मेरे से कोई आधार कार्ड पैन कार्ड मांगेगा, मैं नहीं दूंगा क्या? तो सर ये गलत जवाब है। तो इस पे सरकार को कड़ा एक संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हमारे साधनों संसाधनों पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट लोगों को भी न्याय मिलना है। आपकी बात आ गई, आपकी ऑनरेबल एमएलए साहब की तरफ से जो सजेशन आया है कॉम्पनसेशन को लेके, उस पर हम जरूर गौर करेंगे। हमारा भी मकसद है कि पैसा लोगों तक पहुंच जाए, लेकिन ऐसा भी है ना कि बिना कागजी कार्रवाई पूरी किए हुए हम ये पैसा उनको दे नहीं सकते। और जैसे मैंने जवाब के दौरान कहा, बार बार हम डीसी के थ्रू उन फैमिलीज को याद दिलाते हैं कि मेहरबानी करके वो फॉर्मेलिटीज पूरी करें ताकि पैसा हम उनको डिसबर्स करें। इसमें अगर ऑनरेबल एमएलए साहब भी हमारा हाथ बटाएं तो जितनी जल्दी वो फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी उतनी जल्दी हम पैसा डिसबर्स करेंगे। जहां तक इन्होंने नौकरियों वगैरह के हवाले से बात की, मैंने खुद जवाब में इसको तस्लीम किया है कि पंजाब गवर्नमेंट को ये करना था, कुछ हद तक किया है। जैसे ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा है, जो नौकरियां दी है वो स्टेटस के नहीं है। अब पंजाब गवर्नमेंट के साथ ये टेकअप करके उनसे कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने हमारे साथ 1979 में अग्रीमेंट किया है उस अग्रीमेंट को लेटर एंड स्पिरिट में वो इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, कहते
है। इसमें सर एक चीज और देखी जाए कि वो हमारी पंजाब गवर्नमेंट के साथ में लीज हुई है, हमने कोई उनको सेल नहीं करी, लीज हुई है, लेकिन फिर भी बीच में कुछ ऑफिसरों के कारण उसकी इंक्वायरी की जाए। उन्होंने मोटेशनें की हैं, मोटेशनें किस बिहार पे उन्होंने मोटेशनें की हैं उसका भी थोड़ा संज्ञान लिया जाए। हाँ शाबाश। सर ये सवाल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इट इज नॉट अबाउट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ा एलेबोरेट जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन मैं भी अपनी मेमोरी को थोड़ा रिकोलेक्ट किया है। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, ये जो एमओयू साइन हुआ था बिटवीन टू गवर्नमेंट, और उस समय दो बड़ी शख्सियतों ने ये एमओयू साइन किया था। यहाँ पे उस समय स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी चीफ मिनिस्टर थे और वहाँ पे प्रकाश सिंह बादल जी चीफ मिनिस्टर थे। और मुझे खुशी है कि जब हमारी दोबारा 2009 में ये गवर्नमेंट हुई, हमने इसको रीओपन किया और अब वहाँ पे ये फर्स्ट फेज तो उनका कंप्लीट हो गया, अब सेकंड फेज वहाँ पे जा रहा है। तो मेरी गुजारिश होगी कि जो उनकी एमओयू में टर्म्स एंड कंडीशन थी वो पंजाब सरकार ने फुलफिल नहीं की है, और उसको परस्यू भी किया था हमने 2013-14 में। और मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने उस समय खतो खताबत भी, वहाँ के चीफ मिनिस्टर उस समय तो प्रकाश सिंह बादल जी जिंदा थे, तो उसमें कोई पेश रफ्त हुई थी। एक तो उन्होंने हमें 20% जो ओवरऑल पावर प्रोडक्शन है उसमें वर्षवार पे हमें जो है 20% बिजली उन्होंने देनी थी, जो आज तक नहीं दी है, ये भी हमें क्लेम करना चाहिए। फिर 300 क्यूसेक पानी अब तो शाहपुर कंडी सेकंड आ रही है, लेकिन उस समय की कमिटमेंट है। फिर जो लोग डिस्प्लेस हो गए थे उनको प्रॉपरली रिहैबिलिटेट करना था, वो उन्होंने नहीं किया। और खुद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने माना है कि 800 से ज्यादा नौकरियां हमारी रहती हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कि आप दोबारा अपने गुड ऑप्शंस को यूज करें, जो हमसे भी हो पाएगा हम करेंगे। और अब तो सेकंड फेज भी हमारा आ रहा है शाहपुर कंडी का, तो ये जो पेंडिंग एमओयू में उनकी कमिटमेंट जो उन्होंने फुलफिल नहीं की, एक तो हमें ये क्लेम भी करना चाहिए कि 20% ओवरऑल पावर अगर 650 मेगावाट वहां वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका 20% कितना बनता है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सीरियस होके हमें जो है वो कंसर्न अपना शो करके पंजाब गवर्नमेंट से टेक अप करना चाहिए। ठीक है सर, ऑनरेबल एमएलए श्यामलाल शर्मा साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त इन्होंने ही इसमें काफी पेशरफ की थी। हमारी इससे पहली जो हुकूमत थी, इनका जो सुझाव आया है, मशवरा आया है, जरूर अपने लेवल पे मैं अपने काउंटर पार्ट चीफ मिनिस्टर, पंजाब चीफ मिनिस्टर के साथ टेकअप करके उन्हें इन चीज़ों के बारे में याद दिला दूंगा कि उनकी क्या कमिटमेंट है, क्योंकि ये इंडिविजुअल की कमिटमेंट नहीं है, ये सॉवरेन कमिटमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इससे मुकरने का कोई सवाल पैदा होता नहीं है। उनको हम याद दिला देंगे और उनको कन्विंस करेंगे कि उनको अपनी एग्रीमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। सर जमशेद लोधी सर, नहीं सर AQ नंबर 1491। वो उसी के बारे में पूछता है। सर AQ नंबर 1491। सर कैसे उठे, तो हमें धोखा दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कृष्ण गंगा गुरेज में बना, उन्होंने कहा नौकरियां देंगे ना बिजली देंगे। हाँ मिनिस्टर इन चार्ज पब्लिक वर्क्स, आपने जवाब दिया। Honorable Speaker, sir, Part A, Machel area experiences heavy snowfall during winter months, which affects connectivity and causes difficulties for the residents. However, an institutional mechanism is in place to address essential requirements during winters, with advanced planning and necessary arrangements made to ensure availability of basic service, including healthcare and essential supplies. Part B, representations have been received from the local population regarding construction of a tunnel in the area, citing its strategic and connectivity importance. Part C, a tunnel to connect Machel sector to the hinterlands at Jat Gully has been sanctioned under other than capital occasion. Had preparation of DPR has been proposed for inclusion in the annual work plan 2026-27. सर, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी तरफ से और मचल की पूरी आवाम की तरफ से जनाब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का
जनाब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का भी और कमिश्नर सेक्रेटरी R&B का भी। इनकी मेहनत से, इनकी काविशों से, जो कि कमिटमेंट भी थी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की वहाँ पे, तो इन्होंने ये मान लिया है इस अमल का। और DPRs जो है रवा साल के लिए, जो है रवा साल में ही ये DPRs के लिए प्रिपेयर करेंगे। सर, इसके साथ साथ मेरी गुजारिश रहेगी कि एक और जो बड़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी वाकिफ हैं इस एरिया से, लोला बांडीपुरा टनल। तो उसमें सर दो चीज़ें हैं, एक तो कनेक्टिविटी का है, दूसरा जो कि इस वक्त लोला में हमारे यहाँ पे जो है पानी की सख्त किल्लत है। आपने देखा बार बार यहाँ पे इशू रेज किया मैंने पानी के हवाले से भी। इस टनल से हमारे दो पर्पस सॉल्व हो जाते हैं, एक तो कनेक्टिविटी, ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी, दूसरा जो पानी का मसला है हमारा, ओलर से हम वो पानी आसानी से ला सकते हैं। दो मसले हमारे हल हो जाएंगे इस पूरे एरिया के, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब पूरे वाकिफ हैं इस इलाके से, इनकी भी कमिटमेंट है। लिहाजा मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल, क्योंकि पाइपलाइन में है, ऑलरेडी इस पे काम चल रहा है, जिस तरह मैंने कहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी बड़े इसमें संजीदा है और इनका पूरा जोर है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का भी इसके लिए भी, इसको भी एक्सपेडाइट करने की जरूरत है। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। ऑनरेबल स्पीकर सर, जहाँ तक जवाब दे रहे मिनिस्टर साहब, जवाब दे रहे। जहाँ तक ताल्लुक है इस मचेल का, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इसमें काफी पर्सनल इंटरेस्ट लिया है, और ऑनरेबल MLA साहब जब से उमर अब्दुल्ला सरकार बनी है, बार बार इन्होंने इस चीज के लिए रिप्रेजेंटेशन दी है कि ये टनल बननी चाहिए। तो जैसे ही ये DPR तैयार होती है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लिखेंगे और इसको टनल को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। RS पठानिया। स्पीकर सर, AQ नंबर 1240, मिनिस्टर इन चार्ज हेल्थ। Sir, AQ number 1240. The Cancer Institute Oncology departments in the UT of Jammu and Kashmir are functioning as daycare centers exclusively for the administration of chemotherapy for the solid tumors. These services are being provided strictly in accordance with the mandatory guidelines issued by the Tata Memorial Hospital, and all standard treatment protocols are being meticulously followed. There is no violation of any mandatory TMC guidelines. Further, chemotherapy services are being delivered as per approved norms under the ABPMJAY scheme. No, it is not a fact that the anti-cancer injections, that is Ramucirumab, Projecta, Fisgo, and immunotherapy drugs are available at Sikkim Srinagar through JKMSL RC drugs, which are part of cancer care of health benefit packages of Ayushman Bharat PMJAY Sehat scheme, or procured through JKMSL. All procurements of chemotherapy and supportive drugs are carried out strictly accordance with the prescribed financial rules, procurement guidelines, and established procedures through JKMSL. However, in case of non-availability of drugs, local purchases are resorted or only to meet emergent clinical requirements in the interest of patient care. Such procurements are duly supported by requisite technical jurisdiction and approvals as per prescribed norms. During the last 2 years, requests seeking relaxation of or modification of existing standard treatment guidelines wherever received have been examined on merit and processed strictly as per prescribed procedure and consultation with the competent technical authorities. हाँ, बताया। जी ऑनरेबल स्पीकर सर, बहुत एहतराम है माननीय मिनिस्टर साहिबा का, लेकिन और भी ज्यादा एहतराम से मैं चाहता था कि ये पूरा सवाल का जवाब पड़े। झूठ पे झूठ, फ्रॉड पे फ्रॉड, और कहानी पे कहानी, लोरी पे लोरी सुना के बताई गई है। और मैं चाहूंगा, ये एक फिट केस है कि जम्मू कश्मीर जो एक हब बन गया है, कैंसर ट्रीटमेंट के नाम पे खाल उधेड़ी जा रही है पेशेंट्स की, लूट खसूट मचाई जा रही है। और ये लूट खसूट वो लोग बचा रहे हैं जिन लोगों को हम ऊपर वाले के बाद उनको मानते हैं। आई डील इट पॉइंट वाइज। मैं उम्मीद करूंगा मिनिस्टर साहब, मुख्यमंत्री साहब भी यहाँ पे उनके ध्यान में रहे। आई डील इट पॉइंट वाइज, वेरी वेरी कैटेगोरिक, वेरी स्पेसिफिक।
टीएमसी गाइडलाइंस, टाटा मेमोरियल गाइडलाइंस, ये अमेरिकन उससे ग्रिड के साथ चलता है, और टीएमसी गाइडलाइंस को जम्मू एंड कश्मीर सिग्नेटरी है। बड़ी सादे सा भाषा है। मेडिकल कॉलेज में कोई मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है नहीं, और मेडिकल ऑन्कोलॉजी कीमोथेरेपी कर रहा है। दिस इज एज गुड एज कि हमारे मोटर गैराजेस में मैकेनिक कोई नहीं है, लेकिन गाड़ियों की रिपेयर वहां की जा रही है। वेरी सिंपल। ये टीएमसी, ये मोटी मोटी टीएमसी, ये एक्सेप्ट बोला, कैसे कह रहा है वॉलेटिव हो रहा? दिस इज बीइंग वॉलेटेड बाय फुल इम्यूनिटी। मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं कि ये रेमी सिरोमैब, डॉक्टर मुजम्मिल 4 इंजेक्शन इन्होंने परचेज किए, प्रिस्क्रिप्शन भी मेरे पास है, बिल भी मेरे पास है, मैं हाउस के ध्यान में लाऊंगा। आप जवाब दे रहे हैं ये कभी हमने कश्मीर में प्रोवाइड नहीं किया। अगेन ए फॉल्स स्टेटमेंट मेड ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस। पॉइंट नंबर 3, 2 करोड़ रुपए की दवाइयां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, जिनके पास ऑन्कोलॉजिस्ट कोई नहीं है, जिन्होंने कैंसर ट्रीटमेंट की दवाइयां खरीदी हैं, ये जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं हाँ खरीदी हैं इन अकॉर्डेंस विद नॉर्म। भाई कौन से नॉर्म्स के साथ, कौन सा नॉर्म है? यू डोंट हैव ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, यू डोंट हैव ए टेक्निकल ओपिनियन। चौथा पॉइंट, जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से रिकमेंडेशन जाती है आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेट हेल्थ एजेंसी के पास, जो अपने आप में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वो एक टेक्निकल एक रिपोर्ट पे वही सिट्स इन अपील, कभी मॉडिफाई करता है, कभी आगे करता है। मैंने पूछा है कितनी रिकमेंडेशंस गई, कितनी रिकमेंडेशंस में आपने एक्सेप्ट किया, कितने में रिजेक्ट किया? एक्सेप्ट करने का रीजन क्या था और रिजेक्ट करने का रीजन क्या था? बिकॉज ही इज नॉट ए टेक्निकल मैन। मैं वेरी सिंपल, वेरी स्पष्ट, गाड़ी को कोई प्रॉब्लम है, एक आईएएस ऑफिसर डील कर रहा है कि इसको गाड़ी को ये चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके पास बेसिस क्या है? कितने, इन्होंने कभी कोई नहीं बताया मुझे कितने के, कितने एक्सेप्ट हुए, कितने रिजेक्ट हुए, लेकिन सिंपल बता रहे हैं वी डू इट ऑन मेरिट एंड स्ट्रिक्टली एज पर द व्हाट इज दिस प्रोसीजर, व्हाट इज दिस फ्रॉड? मेरा स्पेसिफिक सबमिशन है सर कि दिस इज ए बिग फ्रॉड, और एक हाफ एन आवर डिबेट इसमें चाहिए। जम्मू कश्मीर में कैंसर की लामत बढ़ती 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 जा रही है, और ये जो स्कैंडल है कैंसर की दवाइयों के नाम पे, ये बिल्कुल प्रेवलेंट है। मुझे सरकार का, माननीय मिनिस्टर साहिबान का बहुत एहतराम है, लेकिन ऑफिसर साहिबान ने इनको मिसलीड किया। मैं उम्मीद करूंगा कि मिनिस्टर साहिबान इसमें कंप्लीट रिप्लाई टू सेटिस्फाई नॉट ओनली द मेंबर, बिकॉज द हाउस हैज पार्टिसिपेटेड इन द डिस्कशन, हाउस इसमें पार्टिसिपेट हो, फैक्ट्स लोगों के सामने आए। अगर कोई तथ्य है, अगर कोई फैक्ट है, मैंने पिन पॉइंट किया, तो लोगों के सामने आए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिनिस्टर साहब जवाब दें इसमें। सर, एक जो ऑनरेबल मेंबर ने यहाँ बात की है रिगार्डिंग कैंसर पेशेंट्स, ये सही बात है, हम सबका कंसर्न है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जम्मू कश्मीर में कैंसर पेशेंट्स की तादाद जो है वो बढ़ गई है। ओवरऑल अगर देखेंगे आप, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो जिनकी तादाद ज़्यादा है। सर, एक तो इन्होंने कहा है ऑनकोलॉजिस्ट जो है वो है ही नहीं, लेकिन मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी, जो जीएमसी के प्रिंसिपल साहब है वो खुद ऑनकोलॉजिस्ट है। दूसरा, जो इन्होंने मेडिसन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में कहा है कि प्रोटोकॉल जो वहाँ से आता है पेशेंट्स को, कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ का कोई कैंसर पेशेंट गया है, उनका प्रोटोकॉल वहाँ से आता है, उसी प्रोटोकॉल को यहाँ पे फॉलो अप किया जाता है। अगर कहीं पे खुदा न खास्ता वो मेडिसिन जो उन्होंने प्रिस्क्राइब की है कैंसर पेशेंट के लिए, वो मेडिसिन यहाँ पे अगर अवेलेबल ना हो, लेकिन उसी के मुताबिक वही सेम, जिसमें सेम प्रिपरेशन होता है मेडिसिन में, वो उसके बजाय ली जाती है। दूसरा, जो इन्होंने कहा है कि इसके बहुत स्कैंडल है, लेकिन सर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, अगर कोई स्कैंडल इनकी नज़र में है उसको आइडेंटिफाई करें, ज़रा हमें भी मदद मिल जाएगी उसको एक्सपोज करने में। और जो कैंसर पेशेंट की जो मेडिसिन जब आती है, उसकी रिक्विजिशन जो आती है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से आती है, उसको मैं या आप ये एमएलए साहब आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। वो एचओडी को आइडेंटिफाई करना मैंडेटरी है। अगर एचओडी आइडेंटिफाई नहीं करेगा, वो रिक्विजिशन नहीं भेजेगा। उसमें सर ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है, हमसे पहले हमने कोई कमेटी चेंज नहीं की है, जो ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है, और उस कमेटी में जो कंसर्न एचओडीज है जिनको इस मेडिसिन का कंसर्न है, वो आइडेंटिफाई करते हैं। वहां से रिक्विजिशन आती है, जेके एमएससीएल जो है वहां से रिक्विजिशन आके उनको मिलती है, और वो वहां से मेडिसिन देते हैं। उसके बाज़ाब्ता टेंडरिंग होती है और वो मेडिसिन आते हैं। वो इन पेशेंट्स को जो प्रोटोकॉल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से आता है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो अप किया जाता है। दूसरी बात, मैं मानती हूँ कमी है, मेडिसिन जितना
हमें चाहिए इन कैंसर पेशेंट्स को उतना हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने बजट तकरीर में यहाँ पे कहा है उसमें हम ऐड करेंगे, और ऑलरेडी हमने NHM की जो यहाँ से डिमांड जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूनियन मिनिस्ट्री को, सर उसमें भी हमने लिखा है, उनको रिक्वेस्ट की है कि ये दवाई जो है इसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि कभी कभार ऐसे पेशेंट हैं जिनको जितनी जरूरत होती है इतना मिल नहीं पाता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि इन पेशेंटों को सही से ट्रीट किया जाए, इनके मेडिसिन अवेलेबल हो, चाहे वो इनकी थेरेपी के बारे में हो, चाहे वो इंजेक्शन जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है 3 इंजेक्शन के बारे में, तो हम कोशिश करते हैं कि ये मिले। लेकिन कैंसर पेशेंटों की तादाद भी इतनी ज्यादा है, कभी कभार कमी इसमें आ सकती है। जहां तक इनका सवाल है कि गुमराह किया गया है, मिसलीड किया गया है, सर यहाँ कोई हम बच्चे नहीं बैठे हैं कि हमें ऑफिसर कोई जवाब देगा तो हम उसी को हाँ करेंगे। सर हम भी अपने लेवल पे देखते हैं कि किस तरह का सवाल आया है, किस तरह का जवाब है, और जब हमें लगता है कि जवाब नहीं सही है तो उसको हम वापस करके चेंज करा देते हैं। ऐसी बात नहीं है, आपको मुतमईन रहना चाहिए कि यहाँ कोई हम ऐसे लोग नहीं बैठे हैं कि कोई आंखें बंद करके हमें सवाल भेजेगा तो हम उसी को हाँ करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, माननीय मंत्री महोदय के जवाब से 2 पॉइंट लूंगा। विद बड़े एहतराम से, आपके प्रिंसिपल मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है। आप कह रही हैं वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ही इज नॉट ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। वेरी सिंपल, ही इज नॉट ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। नंबर 2, जो आप कह रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूं कि आपके HOD की रिक्विजिशन के बिना आपने 2 करोड़ के ड्रग्स खरीदे हैं। यही मैं कह रहा हूं जो आप कह रही हैं। आपका मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ओपिनियन के बिना 2 करोड़ के ड्रग्स खरीदे हैं। आप मान रहे हैं मेरी बात को? यही मैं कह रहा हूं कि आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के ओपिनियन को एक IAS ऑफिसर ही सिर्फ से अपील ओवर इट। दिस इज व्हाट आपका इंटरेस्ट क्या है? जब आपका एक स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है, आपको पैरेलल वहां पे केयर चलाने में आपका इंटरेस्ट क्या है? और आपके प्रिंसिपल महोदय अपने घर में एक प्राइवेट वो क्लिनिक चलाएंगे कैंसर हॉस्पिटल का। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग मैडम, यू आर बीइंग मिसलेड। दिस इज माय ओपिनियन। ही इज नॉट अ मेडिकल, आप हाउस कह रही है ही इज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ही इज नॉट अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। लेट देयर बी कंफ्लिक्टिंग व्यू ऑन इट। मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है सर, दिस इज अ बिग फ्रॉड, दिस इज अ बिग स्कैंडल व्हिच इज गोइंग ऑन, और आम आदमी को इससे बहुत ही परेशानी हो रही है। मेरा स्पेसिफिक सबमिशन है, इस सवाल को डेफर किया जाए और इस पर डिबेट की जाए, बिकॉज द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। ऑनरेबल मिनिस्टर ने सप्लीमेंट्री का जो जवाब दिया, दैट्स आल्सो इनकम्प्लीट। एक डेफर इस तरह सवाल नहीं किया जाता है। आप एक बात कीजिए, अगर आपको डाउट्स है जवाब के बारे में और आप फर्दर एलुसिडेशन चाहते हैं, इसमें रूल्स की पोजीशन क्लियर है, आप नोटिस दे दीजिए, मैं उसको एग्जामिन करूंगा नोटिस को। इफ इट इज इन ऑर्डर आई विल एडमिट दैट, इट इज सो सिंपल। ठीक है मिस्टर जावेद इकबाल साहब। AQ नंबर 1406। Yes, Minister in charge of Public Works. Honorable Speaker, sir, Part A, Kotranka Khwas Road, 30 kilometers. The road suffered damages due to the flash floods during the previous year, resulting in the erosion of road surface, damage to retaining structures, and formation of potholes at several locations. Funds amounting to rupees 344.10 lakh have been authorized for its permanent restoration, and the work has been allotted and is under progress. Mogla to Khwas via Pati Nala Road. The road has been upgraded under PMJSY Part 3rd at the cost of rupees 1,484.00 lakh and was physically completed on 7th of June 2024. The road is presently under second year maintenance period, and patch repairs including laying of Primex carpet are in progress. The remaining 3 kilometer stretch, Khwas Gunda Road, was completed in November 2018, and a renewal coat was laid during 2023-24. However, certain stretches were damaged due to heavy rainfall in August 2025. Funds have been earmarked under permanent restoration works with allocations of rupees 76.80 lakh for T1 Mogla Khwas via Pati Nala and rupees 22.40 lakh for Khwas Gunda stage 2nd during 2026-27, and restoration works shall be taken up accordingly. Part B, regarding the proposal to hand over the road to BRO,
No such proposal is presently under consideration as the road is presently being maintained by the concerned executing agency under the existing departmental framework. सर ये रोड 50 किलोमीटर रोड है, 2 फेसेस में है। ये 2023 में सर रोड कंप्लीट हुई थी, सीआरएफ के अंडर ये रोड की कंस्ट्रक्शन हुई थी और 1 साल में सर रोड पूरी डैमेज होगी। इसका सब स्टैंडर्ड काम होगा। लास्ट ईयर सीएम साहब ने भी उस एरिया में विजिट किया था और उन्होंने इंक्वायरी के लिए भी बोला था और ऑर्डर भी निकला था इंक्वायरी के लिए। उसके बाद सर ये फ्लैश फ्लड में रोड कम्प्लीटली डैमेज हो गई है। ये रोड 1 लाख पॉपुलेशन को सर कैटर करती है। जब पेशेंट्स को आना होता है, बच्चों को स्कूल आना होता है, कॉलेज आना होता है, सर बड़ी दिक्कत बनती है। रोज सोशल मीडिया पे इसकी जो वीडियोज हैं वो वायरल होती हैं और बड़ी शर्मिंदगी सर उठानी पड़ती है। तो ये 344 लाख रुपया इन्होंने रेस्टोरेशन में सैंक्शन किया था, ये रिलीज नहीं हुआ है। कंट्रैक्टर की लाइबिलिटी है। कंट्रैक्टर डेली मेरे घर पे आ जाता है, मैंने आश्वासन देके उसे काम करवाया था और सर इसमें 15 करोड़ रुपए की जरूरत है रीसरफेसिंग की। अगर वो 15 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा तो ये रोड जो है मोटरेबल नहीं होगी। मेरी मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि इस रोड के ऊपर तवज्जो दी जाए और इसके लिए जो 15 करोड़ रुपया है रीसरफेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए और साथ साथ जो पहले भी इंक्वायरी की जाए कि इसका सब स्टैंडर्ड काम क्यों हुआ है। शुक्रिया सर। ऑनरेबल स्पीकर सर, जहाँ तक कि कोटरंका ख्वास रोड का ताल्लुक है, मैंने एसीएस पीडब्ल्यू को उनको एक डायरेक्शन दी थी कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। मैं चेक कर लूंगा कि उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है या नहीं आई है। लिहाजा जहाँ जहाँ भी खाली कोटरंका ख्वास रोड की बात नहीं, जहाँ भी जब से उमर अब्दुल्ला सरकार ने टेक ओवर किया है सर, हमने सख्ती से डिपार्टमेंट में हिदायतें दी हुई हैं ऑफिसरों को कि कहीं भी क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और काफी सारी चीजें हमने इसमें एक्शन लिए हैं। और एक ऑनरेबल सीएम साहब ने जब पुंछ में पहली मीटिंग ली थी, रिव्यू मीटिंग डिस्ट्रिक्ट की ली थी, वहाँ ऑनरेबल एमएलए पुंछ ने इशू उठाया था कि एक पीएमजेएस की रोड जो है वो सब स्टैंडर्ड काम हुआ है, क्वालिटी वर्क नहीं हुआ, तो हमने उसको एसीबी को भेज दिया हुआ है उस रोड को सर इंक्वायरी के लिए। तो लिहाजा और भी जैसे ये ऑनरेबल एमएलए हैं उधमपुर से मोंगरी रोड है, उसके भी काफी सब स्टैंडर्ड वर्क हुआ था, उसके लिए भी हमने इंक्वायरी के लिए लिखा हुआ है। उसकी भी इंक्वायरी रोड मैं पूछ लूंगा कि कहाँ तक पहुंची है। तो लिहाजा जहां भी सब स्टैंडर्ड काम होगा उसको हम कभी भी टॉलरेट नहीं करेंगे और सरकार उसको कभी भी ऑन नहीं करेगी। इनका एक स्पेसिफिक सवाल था कि आपने 3 करोड़ 44 लाख रुपया अथराइज किया था मगर पैसा रिलीज आज तक नहीं हुआ, वो कह रहे हैं। नहीं सर, अथराइजेशन की है, अगर यहाँ हमने कहा हाँ अथराइज किया है, मैं चेक कराऊंगा क्यों रिलीज नहीं हुआ। यही है सवाल आपका? सर रिलीज नहीं हुआ, वही मैं चेक करा दूंगा सर इसको। इसमें श्री सतीश कुमार शर्मा जी। सर AQ 933 मिनिस्टर इंचार्ज यूथ सर्विस। Honorable Speaker, sir, AQ number 933. The details for promotion and upgradation of sports infrastructure in the Bilawar constituency during the last 3 years, along with the works executed and funds spent, are as under: construction of sports stadium Bagan 2021-22 21.67 lakh, construction of sports stadium Palan 2021-22 19.52 lakh completed, construction of washrooms, change rooms, open stadium Badu Bilawar 2021-22 3.2 lakh 20 lakhs completed, leveling of play field, construction of cricket wicket and washrooms at Naj ground Bilawar 21-22 12.69 lakhs completed, improvement of approach road to play field Bilawar 22-23 7.92 lakhs completed, construction of RCC protection near indoor stadium Bilawar 22-23 10.21 lakh completed, development of play field at village Dhar Sarthal 22-23 23.58 lakh completed, leveling leveling of ground at Dhar 23 lakhs completed, development of play field and allied works at village Bilawar 22-23 9.95 lakhs completed, development of premises of indoor hall Bilawar 23-24 11.81 lakhs completed, construction of concrete volleyball court at HS Mooney B Bilawar 23-24 7.70 lakh completed. मैंने डिटेल्स पढ़ ली है, ये सवाल पूछेंगे, पूछे सवाल। सर मैंने पूछा था कि बिलावर विधानसभा के अंदर आपने गेम्स को प्रमोट करने के लिए क्या क्या प्रबंध किए। मेरा 3-4 मैं बता रहा हूं ना साहब, रुकिए। आपने
क्या पंचायत वाइज कोई खेल के कोई किट मिलते हैं, वो आपने कोई प्रोवाइड करवाए क्या? या कोई आपने स्टेडियम की कोई नई अरेंजमेंट किया क्या, कुछ कोई नए बनाने की कोई योजना? तो मैं इनका सवाल आपको बता रहा हूं सर। सवाल नहीं, या तो सवाल आपने इन्होंने जो आंसर दिया सर, आंसर सवाल इसका है। सर मैं वही कह रहा हूं, इन्होंने जवाब दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम बग्गन कंप्लीटेड 2021 से। सर बिल्कुल झूठ है, मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूं। कंस्ट्रक्शन स्पोर्ट्स स्टेडियम पल्लन कहां है, दिखता नहीं। इन्होंने फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉशरूम ये बताया थोड़ा सा, उसमें हमारा एक स्टेडियम बना था पुराना इंडोर स्टेडियम, वहां पे है, लेकिन उसकी स्टेडियम की हालत बहुत जर्जर हालत है। ये लंबा चौड़ा सर, लेकिन एक इन्होंने, आप या मैं गलत हूं या तो इनके अधिकारियों ने जो इनको जवाब दिया है, एक पलैल का नाम किया है सर यहाँ पे इन्होंने। मेरे क्षेत्र में नहीं है वो सर, कहाँ है वो? अब कह रहे हैं कि हम यहाँ पे सही बैठे हैं, या हम गलत हैं या ये गलत है, कुछ कोई तो मानना पड़ेगा। सर मेरा आपसे निवेदन यही है, कहाँ पर है? ये पलैल सर बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी में, वही तो बताओ ना, है ना? कोई बात नहीं, मेरे में तो है नहीं। अगर बसोली में ही बना तो ठीक बात है। अच्छा एक और सर, यहाँ तक सर, यहाँ तक रुक जाता तो ठीक था, इन्होंने बनी को भी जोड़ लिया मेरे साथ, वही बात है ना? ये देखिए, कंस्ट्रक्शन अपग्रेडेशन ऑफ प्ले ग्राउंड HS लोहाई अलॉटेड 5.48 लाख, दूर है सर मेरे से, उसको भी बिलावर में जोड़ लिया। मेरा जो प्रश्न था वो ये था, ये बड़ा लीडर बनाना चाहते हैं टीम। चलो अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, वैसे भी मेरे नाम के जुड़ते हुए मंत्री हैं। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे एरिया में कोई प्ले ग्राउंड्स बढ़ाइए, जैसे हमारा ये तो स्कूलों के अंदर बने हैं सर, कुछ जो इन्होंने किए ना स्कूल के अंदर, तो वो ऐसा आता ही है सर। हम कह रहे हैं कि ओपन में कोई स्टेडियम बने, कोई पंचायत के अंदर कोई ऐसे खेलने का ढंग बने, ताकि लोगों को, युवाओं को, सबको खेलने का अवसर मिले। स्कूलों के अंदर तो वो बाहर के लोगों को जाने नहीं देते, तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दें। कोई बात। हाँ बताए। ऑनरेबल स्पीकर सर, जो हमें विरासत में मिला बदकिस्मती ये है कि उसे हमें ओन करना पड़ेगा, लेकिन यार सोई लाया करो ना, तो अपने नाम का लिहाज रखो कुछ। अच्छा सर, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में सर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, यार सुन लो ना, आप गैलरीज को एड्रेस कर रहे हो, आपने डेवलपमेंट करानी है गैलरीज को एड्रेस। सर डिस्ट्रिक्ट कठुआ में सबसे ज्यादा 35 करोड़ रुपया लगा सर, एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न। कई बार क्या होता है, जो अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो बाउंड्रीज है वो इररिलेवेंट हो जाती हैं। पहाड़ी पे हम 400 करोड़ 500 करोड़ का नहीं कर सकते, इसलिए इक्विटेबल नहीं हो सकता। लेकिन आई अश्योर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस टू ऑनरेबल मेंबर कि रूरल और बॉर्डर बेल्ट को हम तरजीह देने जा रहे हैं। पिछले दिनों ऑनरेबल मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर साहब से बात भी हुई, वो आए थे, उनसे हमने एश्योरेंस ली कि जितनी रूरल और बॉर्डर बेल्ट की कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहाँ पे नशा आ रहा है, वहाँ हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी को बराबर देंगे, और आपको भी देंगे, आपके नाम की वजह से आपको कुछ फालतू देंगे हम, और ये ऑन द शोर ऑफ द। और इस बार हमने सर पिछली बार 75% जो पैसा था सर वो हमने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में दिया, और 25 करोड़ में सर हमने 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज को एडजस्ट किया, 25 करोड़। और इस साल जो रह गए हैं उनको हम सर डबल देंगे। और आई एश्योर हम खेलों को सर मुख्यमंत्री साहब की क़यादत में हिंदुस्तान में नंबर 2 नंबर 3 पे ले जाएंगे अगले 4 सालों में। शीलेंद्र सिंह जी, हम आगे क्या अगर आ गया कुछ सर, छोटी सी मैंने पूछा था, एक मिनट मैंने पूछा था सर, अरे सुनो भैया, मैंने पूछा था कि हमारे एरिया में कितने आपने कंपटीशन करवाए। इन्होंने सर मुझे लिस्ट दे दी, 1 2 ये 3 पेज की, 53, और हुए कहाँ पे? कठुआ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, बिलावर में एक नहीं, और ये मुझे दे रहे हैं वहां की लिस्ट, ये दे रहे हैं। वैसे भी इनका मुझ पे एक बनता है कि इनके जो पूर्वज थे
वो मेरे क्षेत्र में जब वो पाकिस्तान से उधर से उजड़ के आए रेफ्यूजी बन के, तो मेरे क्षेत्र में मिलते हैं तो कहते हैं साहब हम आपको स्टेडियम भी दे रहे हैं, हम आपको ये भी दे रहे हैं, देते कुछ नहीं, ये झूठा शब्द। तो कहिए आप ही नोट कर दे, रामकोट में इनके बुजुर्ग रहे हैं सर मेरे गांव में एज ए रेफ्यूजी इनके बुजुर्ग रहे हैं, वहां पे इनका बनता है देना। उसका लिहाज करेंगे, आज इस साल करेंगे उसका लिहाज। रणधीर सिंह जी एक्ट नंबर 1168 मिनिस्टर इंचार्ज जल शक्ति। जी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन मेरे पास 20,000 भी नहीं है, तो अब हम किससे बात करें? मिनिस्टर साहब रुपए दिए साहब से सामने अवन साहब से मिनट, आप मुझे बताए 4 करोड़ इसे लिखे, लेकिन मेरे पास 10,000 भी नहीं आए। मैं जवाब लोगों को क्या दे दूं? ये बताइए, जवाब क्या दीजिएंगे बताइए। सर एक बड़ी बदकिस्मती है अफसरों को भी। मैं सुनता सर, बड़ी बदकिस्मती है, डिलिमिटेशन हुई अभी तक। हमें लगता है हमें एक पटवारी साथ रखना पड़ेगा जो डिफाइन करेगा विच इज द बाउंड्री। हुआ तो इनके डिस्ट्रिक्ट कठुआ में सबसे ज्यादा, जो नहीं हमारे एडजस्ट हुए। इस साल बजट बन रहा है, आप मेरी तारीफें करो, मैं आपको ज्यादा पैसे दे दूंगा, सबको देना। स्पोर्ट्स कोई बात नहीं। कहा कि 4 करोड़ आपको स्टेडियम के लिए दिया, वहाँ है नहीं कुछ। नौजवान जवाब है हमारे कानून को, हम क्या जवाब देंगे लोगों को? आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। आपने अपने स्टेटमेंट में दिखाया है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 करोड़ रुपया खर्च हुआ, मगर ये कहते कुछ नहीं हुआ, लोग हमें पकड़ रहे हैं, पैसा कहाँ का रखा। मैं सर इनको सेटिस्फाई करूंगा, इनके साथ बैठकर इनको सारी डिटेल। अच्छी बात है। यू मीट द मिनिस्टर, ही विल रिजॉल्व द इशू। He will resolve the issue. He says that he will resolve the issue. आप तशरीफ रखिए अपने। हाँ, रणधीर सिंह जी नंबर सर 1168। हाँ, मिनिस्टर इंचार्ज जल शक्ति है सर। number 1168. The work by detail of the funds allocated utilized in Kalakot Sundarbani constituency during the financial year 2025-26 is enclosed in annexes A and B. Part B, sir. No funds have been received from the Government of India for the installation and reconstruction of flood schemes in the district of Poonch and Rajouri during the current financial year as on date. However, the list of damages to infrastructure in the said districts have been submitted to Finance Department for funding under SASPI, and the same is enclosed annexes C and D. ठीक है, पूछे सर 1.5 साल इस असेंबली को हो गया है जी। मेरे भाई मिनिस्टर साहब ने सिर्फ एक स्कीम वहां पे अप्रूव की है 7 लाख रुपए की, और वो भी इनके अपने रिलेशन में कोई आदमी था उनकी। मेरे कहने पे वहां पे कोई काम नहीं हुआ। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, आज जो डिटेल इन्होंने मुझे दी, जो बीडीसी प्लान जो मैंने बनाया, वो जो सीडीएफ दिए, वो इन्होंने मेरे कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने 1 पैसा भी नहीं दिया मेरे कहने पे। सर वाटर टैंकर मांगते हुए मुझे लगता है 30 बार यहाँ पे बैठते हैं। इन्होंने वाटर टैंकर तक सुंदरबनी में जो है हमारा क्षेत्र है सब डिवीजन सुंदरबनी में, उसमें एक वाटर टैंकर की जरूरत थी, इन्होंने वाटर टैंकर वहां पे नहीं दिया। सर जितने भी मोटर्स हैं, जैसे सर 15 18 साल पहले पुरानी मोटरें लगी थी मैकेनिकल डिपार्टमेंट की, पीएचई मैकेनिकल की, सारी की सारी मोटरें खराब है, वहां पे पानी लोगों को नहीं मिल रहा। मिनिस्टर साहब के पास में जाता हूँ तो इन अपने सेक्रेटरी को कहते हैं भाई टेंडर लगा दो, कालाकोट का टेंडर लगा दो और मेरे एरिया का टेंडर भी लगा दो। इन्होंने 2 बार 3 बार मुझे कहा
4 के टेंडर लगे सर, ना वो टेंडर आए, ना वहाँ पे हमें मुझे वोटें मिली, ना मैं लोगों को पानी दे पा रहा हूँ सर इनके पास बाकी भी डिपार्टमेंट हैं। ट्राइबल का प्लांट मैंने आपके सामने भी रखा था, बाकी सारे एमएलए का प्लांट इंटैक्ट रखा जो एमएलए ने बनाया। जो मेरे वाला प्लांट था वो काट दिया ट्राइबल्स का भी सब। सर पहले यही बताएं मुझे कि मेरे साथ सिर्फ शरारत किया। अगर कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग वोटर्स हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया, तो इनको इतनी नफरत है उनके सभी को गले करते काटते नहीं, उनके गले काट देने, उनको कुछ नहीं देना। सर वजह क्या है? ये जवाब दे देंगे, जवाब दे देंगे। सर जो डिटेल ऑनरेबल एमएलए साहब ने मांगी थी वो हमने एनेक्सर्स 8B और B पार्ट का C and D में डिटेल इनको दे दी। इन्होंने खदशात जाहिर किए हैं कि शायद हमारे साथ कोई सोतीला सलूक किया जा रहा है, वो ऐसी बात नहीं। जो हमारे पास है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और जो जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए मैंने पूरी कोशिश की। और हाउस की जानकारी के लिए मैं ये भी गुजारिश करूं सर कि एक स्पेशल मीटिंग मैंने इनकी कंस्टिट्यूएंसीज को लेके एक तमाम जो मेरे डिपार्टमेंट्स के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ट्राइबल डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जल शक्ति डिपार्टमेंट, एक रिव्यू मीटिंग में मैंने ले ली थी और इनसे भी ये गुजारिश की थी कि कम से कम आप भी थोड़ा सा वहाँ परस्यू करें, आप भी थोड़ा सा वहाँ देखें और आपके प्रोजेक्ट जहाँ हमने पैसा दिया हुआ है वो पैसा लैप्स नहीं होना चाहिए। और इसमें अगर आप ये देखेंगे तो इनका जो ये शिकवा है कि जो पैसा इनको दिया गया है वो भी पैसा लैप्स हो रहा है। मैंने बार बार मैं खुद ये फरमा रहे हैं कि आपने पूछा कि वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, उसका वो अथॉराइजेशन आपको मिली नहीं मिली। मैं खुद इतना मुझे चिंता थी इनके एरिया को लेके कि मैं खुद कहता था इनको कि आप इसकी वो करवा लें, लेकिन साहब आदम ने ये अब बात यहाँ इन्होंने कर दी तो मुझे कहना तो नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि आप क्या करेंगे, आप तो काफी लेट हो गया है, ये पहले ही हैंड्स अप हो गए। तो मेरी गुजारिश सर ये है कि जो मौजूदा सरकार है, अमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो सरकार चल रही है, हम तमाम रीजन्स को, तमाम एरियाज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ फंडिंग का तलक है या कोई भी रिप्रेजेंटेशन या कोई भी सरकार की तरफ से अगर कोई भी फैसिलिटी दी जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि हर एरिया को जो है वो टच किया जाए। इसी तरीके से सर ये डिटेल जो है वो हाउस के सामने है और मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल एमएलए साहब को इससे मुतमईन देना चाहिए और अगर कहीं कोई कमी पेशी है तो वो बात करें। इन्होंने ट्राइबल डिपार्टमेंट की बात की। देखिए सर, एक प्लान जो है वो डीसी से हमें आता है, पहले ही इनका प्लान जो है काफी लेट हुआ और उस लेट होने की वजह से पूरी स्टेट के प्लान को हमें डिले करना पड़ा। इन्होंने प्लान भेज दिया और फिर उसके बाद जो है एक मुझे रिप्रेजेंटेशन आई एमएलए रजौरी से, एमएलए थना मंडी से, ऑनरेबल एमएलए हमारे जो बुदुल के वहां से रिप्रेजेंटेशन आई कि हमारा प्लान जो है हमें पूछ के नहीं बनाया गया। वो हमने कंसर्न डीसी से एक रिपोर्ट मंगाई और उस रिपोर्ट के मुताबिक ये बात साबित हुई तो एमएलए को पूछा नहीं। इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन मेरे पास नहीं आई, इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन मेरे पास लिखित में नहीं आई। अगर ये बात साबित कर दे कि इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन लिखित में आई या इन्होंने मुझे कहा कि हमें पूछा नहीं गया, मेरे पास ऑनरेबल एमएलए 3 आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बाकायदा प्रोटेस्ट किया कि जनाब हमें पूछा नहीं जाता है और अब ट्राइबल का जो प्लान है वो कैसे बन गया है। तो मैंने डीसी को डायरेक्शन दे दी कि अगर आपने एमएलए को पूछा नहीं है तो प्लान आसर नो जो है उस प्लान को भेजा जाए। और वो प्लान दोबारा आया और तो थ्रू प्रोसेस एक प्रॉपर जो प्रोसीडिंग के बाद जो है वो दोबारा प्लान जो है अप्रूव हुआ और उन एरियाज में वो पैसा चला गया। लेकिन मैं ये गुजारिश करूँ कि ऑनरेबल एमएलए साहब जो है इनको मैं लास्ट में क्योंकि सर ये थोड़ा सा मैं वक्त ले लूंगा कि मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वजन पैदा कर, जहां से इश्क चाहता है वहां तक नाम पैदा कर,
मैं तुझको तुझसे ज्यादा और सबसे ज्यादा चाहूंगा, मगर शर्त ये है कि अपने अंदर एक नई जुस्तजू पैदा कर। सर ऐसे है कि जो फंडिंग की बात मिनिस्टर साहब ने की, वो 2011 का प्लान वो था, स्कीम थी, अप्रूव्ड हुई थी। फंडिंग इस साल हुई, इनके एक्सीएम ने भी मना कर दिया, एससी ने भी मना कर दिया, चीफ इंजीनियर ने मना कर दिया कि हम पिछले काम हुए उसकी टेक्निकल सेक्शन कैसे करेंगे सर। उन्होंने टेक्निकल सेक्शन से मना किया। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात की, मिनिस्टर साहब खुद मेरे सामने थे, इन्होंने अपने उन पीआरओ को बोला कि भाई चीफ साहब से, चीफ इंजीनियर से बात करो। उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया कि हम इसको टेक्निकल सेक्शन नहीं देंगे क्योंकि काम पुराने हुए हैं। 2011 से वो काम चल रहा था सर। बात यहाँ पे इन्होंने की कि प्लान की, सर प्लान डीसी से होके आया था, सभी का प्लान, एक मिनट, सभी का सर, सभी एमएलए का सर रजौरी का प्लान अप्रूव हुआ, उसमें मेरा भी अप्रूव हुआ। ये बिल्कुल मिसलीड किया जा रहा है उसको कि मेरा प्लान अप्रूव नहीं हुआ, मेरी तरफ से प्लान नहीं आया। प्लान आया, प्लान अप्रूव हुआ, मेरे पास कापीज पड़ी हैं सर। प्लान अप्रूव होने के बाद एक जॉइंट सेक्टर ऑर्डर करता है कि जो 4 एमएलए हैं उनका प्लान वो ही रखा जाए, जो कालाकोट सिंधुमणि का एमएलए है उसका प्लान वो रखा जाए जो पहले अप्रूव होकर आया था। सर बड़ी मुझे लगता है कि इतनी जाति, इतनी अनदेखी, इतनी नाइंसाफी जितने मिनिस्टर साहब कर रहे हैं ऐसे नहीं करनी चाहिए। वक्त सभी को मिलना है, हमें जवाब भी सभी ऊपर वाले को जवाब भी देना। ऐसे मेरे 1 लाख लोगों के साथ नाइंसाफी ना की जाए। प्यारीलाल जी। स्पीकर सर, स्पीकर साहब एक मिनट सर, ये ऑनरेबल एमएलए मनकोटिया साहब है सर, ये हमेशा किताब उठाते हैं, कहते हैं 150 वर्ड का क्वेश्चन होना चाहिए। तो सर इनकी किताब में ये नहीं है कि सप्लीमेंट्री कितने वर्ड का होना चाहिए? पूछे आप प्यारीलाल जी, इनके वालिद साहब गुजर गए थे। शुक्रिया। वो 1 मिनट रुको दीजिए, इसके बाद हाँ शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब, मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपने ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए, हाँ वो अनएम्प्लॉयड के बारे में हो, डेली वेजेस के बारे में हो, टूरिज्म के बारे में हो या अदर डेवलपमेंट के बारे में हो। मुझे लगता है जो भाई उस पार बैठे हैं उनको आगे सौदा बेचने का कुछ नहीं रहा, आप सौदा इधर ही बेचते हैं। सर इसके बाद में एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने आरडीडी मंत्री साहब से कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां 2 महीने नेटवर्क ऑनरेबल होम मिनिस्टर के ऑर्डर से बंद रहा। वहां ऑपरेशन चल रहा था जिसमें 4 पाकिस्तानी मिलिटेंट मारे गए। वहां जो एमजी नरेगा का काम चल रहा था, वहां ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगी, ऑफलाइन लगी 48 दिन। और जनाब इस वक्त लोगों को 150 के बदले जो हमने वादा किया था 150, इस बार वहां सिर्फ 20 और 30 अटेंडेंस मिली है उनको। बाकी ऑफलाइन जो है 48 दिन का अभी तक कोई इजाला नहीं हुआ, उन लोगों को कोई नरेगा का पैसा नहीं मिला। तो मैं चाहता हूं कि इसमें नजरअंदाजी की जाए। रहा सवाल सर पीएम जैसे फोर्ट का, 4 महीने हो गए ठेकेदारों को अलॉटमेंट की हुई है और अभी तक R&B डिपार्टमेंट ने कोई भी इंडेट नहीं दिया, कोई भी ज्वाइंट सर्वे नहीं हो रही है। और वहां फॉरेस्ट वाले एक कदम भी, एक जगह भी मशीन नहीं लगाने देते हैं। और अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया कि नया तरीके निकाला कि आपसे माइनिंग की रिपोर्ट लाओ, माइनिंग की रिपोर्ट लाओगे तब जाके आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलेगी। सर ये जो पीएम जैसा फेज फर्स्ट आया था और सेकंड भी आने वाला है, एक भी प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता कि 5 साल पूरा होगा जब तक फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होगी। तो मेहरबानी करके सर ज्वाइंट सर्वे की जाए और दोनों डिपार्टमेंट मिलके एक इंडेक्स बना के कंपनसेशन का मादा करें। मैं बता दूंगा आपको सर, R&B डिपार्टमेंट किश्तवाड़ डिवीजन में एक रोड थी नाबार्ड में, उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए फाइल चलेगी। वापस जवाब मिला कि 9 लाख रुपया R&B डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना है, तब तक एनओसी नहीं मिलेगी, पिछला देना है। सर जो लोग हमें मुफ्त की लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं रोड्स बनाने के लिए, तो क्या डिपार्टमेंट 9 लाख का बर्दाश्त नहीं कर सकता है? तो जनाब ये गैर इंसाफी है। एक तो लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए
और ज्वाइंट सर्वे जल्द जल्द होने चाहिए और फारिश करे जल्द जल्द होने चाहिए। मेहरबानी, शुक्रिया। हाँ सलाह साहब कल रात की शब को सर एक 15 साला बच्ची को मुर्दा हालत में एक पेड़ के साथ लटके हुए पाया गया। इस बच्ची का नाम रुखसाना बानो, डॉटर ऑफ मोहम्मद, ये हड़ोक की रहने वाली है सर। हड़ोक गूल एरिया के साथ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा है। इससे पहले 2 महीना पहले सर गूल प्रातमुल्ला में इसी तरह का एक वाक़ा हुआ, वहां भी एक बच्ची के साथ उनको मुर्दा हालत में पाया गया। तो सर मेरा ये इस हाउस से ये गुजारिश है कि इन मामलात की तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है और जो भी कल्प्रिट है उनको सख्त से सख्त सजा देने की। थैंक यू सर। विद योर परमिशन सर, आप ऑनरेबल एमएलए कालाकोट ने अपनी बात यहाँ रखी। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद साहब राणा जी को, बड़े मैच्योर्ड हैं, पुराने आदमी, मेरी आपसे ये विनती है कि मेहरबानी करके ऑनरेबल एमएलए को बुला के जो इसकी ख़ाहिशात है उसको दूर करने की कोशिश करें। मैं उम्मीद आपसे करता हूं कि इस किस्म की बात आपसे नहीं हो सकती, और ये पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूं कि आपने कहा और उसके बाद इन्होंने ये कुछ बातें कही हैं। मैं तमाम गवर्नमेंट को भी ये कहना चाहता हूं कि जो भी एमएलए यहाँ बात करते हैं उसको सीरियस तरीके से सरकार लेने की कोशिश करे। हम हाउस को चलाना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें आई हैं सर, हम उसके बावजूद भी आपकी कॉपरेशन देना चाहते हैं। आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर का सुनिए किस किस्म की बात की है उन्होंने। हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हम आपकी तनकीद करें पर उस पर अमल करने की कोशिश करूं। मैं उम्मीद करता हूं जावेद राणा साहब से कि ऑनरेबल एमएलए इसको बुला के अगर इसकी जो ख्वाहिशात है उसको दूर करने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप इस पर संज्ञान भी लेंगे और इन फ्यूचर ऐसी बात किसी एमएलए के साथ ना हो, और आपकी डायरेक्शन जो ट्राइबल के पैसा है उसके बराबर जानी चाहिए कि हर ऑनरेबल एमएलए कहीं का भी हो विदाउट उसके साइनिंग के बगैर प्लान नहीं बनना चाहिए। उसकी सख्त हिदायत जो है होनी चाहिए। शौकत साहब मसूरी से बोले ना आप। शुक्रिया स्पीकर सर, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया है 0 ओवर में। सर बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू है सर। जब आप ही फाइनेंस मिनिस्टर थे 2009 में, तो आपने डिजिटल दुनिया के हिसाब से एक स्कीम लाई थी जो खिदमत सेंटर वाले हैं, गवर्नमेंट और रूरल एरियाज को आपस में जोड़ने के लिए जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है सर। फिर आप ही ने उन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी मिला, लेकिन आप ही ने सर 2 स्कीमें लाई थी। एक शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर स्कीम जिसमें स्टाइपेंड मिलता था, जिस तरह से कल से हमने देखे कि बिल्स आए थे, और इसी तरह सर इन खिदमत सेंटर वालों को भी 7,500 के स्टाइपेंड आपने दिया था। लेकिन सर 2015 जो आज चला रहा है कि हम इनके हमदर्द है बेरोजगार नौजवानों के, हम उनके साथ इंसाफ करना चाहते हैं। 2015 में उनको वो स्टाइपेंड भी बंद किया गया है, और वो बेचारे 1200 फैमिलीज है सर, और 1200 फैमिलीज का हमें ख्याल रखना है सर। मेरी आपसे गुजारिश है, उस वक्त कहा गया था 2009 में जब ये खिदमत सेंटर बने तो उनको कहा गया था कि या तो आपके लिए हम जॉब पॉलिसी बनाएंगे और जो आपका स्टाइपेंड है तब तक आपको स्टाइपेंड देंगे जब तक आपके लिए जॉब पॉलिसी बनेगी। और मेरी सर गुजारिश रहेगी कि इनके लिए एक तो जॉब पॉलिसी और वो स्टाइपेंड जो उनको मिलता था उसको दोबारा से शुरू करें जब तक उनके लिए कोई जॉब पॉलिसी मंजूर हो। शुक्रिया सर। और सर इसके साथ और एक सर इसके साथ और एक इशू सर ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं सर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं सर। यूटी कैपेक्स में हमें पैसे मिले 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में, और जो एक्सपेंडिचर की बात है
सर AWS की ना होने की वजह से सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में और इसी तरह बहुत सारे MLAs का जो ये है सर पिछले 1 साल से वहां पे AWE नहीं है। और सर हम चाहते हैं कि जो ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर है इसकी वजाहत करें क्यों वो पोस्ट खाली है और एक्सपेंडिचर क्यों नहीं हुआ। इंजीनियर खुर्शीद साहब, इंजीनियर खुर्शीद, इसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। सर 2-3 इशू बहुत इम्पोर्टेंट है सर। एक तो इसी महीने के आखिर में और अगले महीने के शुरुआत में माइग्रेशन होने वाली है सर। गुजर बकरवाल लोग जो अपने माल को कश्मीर की तरफ लेंगे और परमिशन का बहुत बड़ा इशू बनता है सर। परमिशन सर गुलाबगढ़ से रियासी आना पड़ता है डीसी साहब के पास और कभी कभी अलाउ करते हैं SDM महोर को भी। मेरी गुजारिश रहेगी सर कि परमिशन जो है वो SDM महोर को अलाउ किया जाए ताकि लोग वहां आसानी से अपने माल की परमिशन ले सकें। नंबर 2 सर, लाडली बेटी योजना सर लाडली बेटी योजना रियासी डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट नहीं है जिसकी वजह से हमारी बच्चियां इसके लाभ नहीं उठा सकती। मेहरबानी करके लाडली बेटी योजना को वहां रियासी डिस्ट्रिक्ट में लागू किया जाए। तीसरी सबसे बड़ी बात सर, हमें उम्मीद है जनाब ऑनरेबल CM साहब अब डेली वेजर को पक्का करने की एक योजना बना रहे हैं। उसमें सर सबसे बड़ी एक वजूहत यह है कि कुछ लोग ऑनलाइन होने की वजह से रह गए हैं। डेली वेजर बहुत से लोग हैं जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में और पूरे स्टेट में है सर, ऑनलाइन नहीं हो सके हैं सर। मेहरबानी करके उनके बारे में जरूर सोचा जाए सर। तीसरी चौथी बात यह है, लास्ट एक ही बात कहनी है आपने। फ्लड अफेक्टेड लोग हैं सर प्लीज सर, फ्लड अफेक्टेड लोग अभी भी हमारे DC ऑफिस का और सब महोर का चक्कर काट रहे हैं। मेहरबानी करके इसमें जो जेन्युइन लोग हैं सर उनको इधर भी आओ। डोंट वरी एवरीबॉडी विल स्पीक, डोंट वरी। हाँ मसूदी साहब जरा एक इसके बाद सर बहुत शुक्रिया जनाब हालिया सैलाब जो 2000 जनाब स्पीकर साहब जब हालिया जो 2025 का सैलाब है जब सबसे ज्यादा मुतासर हुआ पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी और पांपोर का भी खासकर काकपुरा पारीगाम और बाकी इलाके। लेकिन आज तक भी वहां पर जो भी रिलीफ है या जो भी कंपनसेशन है अक्सर बेशतर इलाकों में अभी नहीं दी गई, तो लोग इससे नाला है। दूसरी बात है पुल पार का इलाका, वहां भी यही शिकायत है जनाब। एक तो ये है कि वो पूरी दिया जाए। दूसरी बात जनाब KCC जो लोन से जनाब किसान तो जनाब या तो पे ऑफ किया जाए या डेफर एटलीस्ट इंटरेस्ट में सब्सिडी जाए। जब KCC का जनाब हर तरह से जनाब मुतालबा कि KCC में जनाब उस इलाके में जो सैलाब से पीड़ित इलाका है। तो दूसरी बात जनाब ये जनाब कोई भी ये मामला नहीं उठा रहा है। जनाब एजुकेशन के बारे में रोज बात होती है, लेकिन तालीम बालिका में जो हमारे वॉलंटियर्स हैं एडल्ट एजुकेशन में बड़ा काम कर रहे हैं जनाब, लेकिन उनके बारे में उनकी बेलूबी के बारे में कोई जामिया कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा। मेरा ये मुतालबा होगा उनके बारे में धन्यवाद स्पीकर साहब। सर लास्ट टाइम जब असेंबली स्टार्ट हुई थी तब भी मैंने एक रोड की डिमांड रखी थी। हमारे कुंतवाड़ा की एक रोड है सर, छत्तर ब्रिज टू ओली वाया भटकूर, जो 32.6 किलोमीटर है। सर हर बार वो रोड ड्रॉप कर दी जाती है। अभी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब इतने नॉन सीरियस है, हम बोल रहे हैं और वो बातें किए जा रहे हैं। सर अभी भी नहीं सुन रहे। मैं सुन रहा। सर वो सुन ही नहीं रहे, काम उन्होंने करना है। इनको मैं बताऊंगा। सर फिर हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे हम ड्रामे करते हैं, हम कम्युनल लड़ाइयां करते हैं, लेकिन हर बार सर मेरी इस मांग को नजरअंदाज किया जाता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने पिछली बार भी कहा था सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है। पिछले कुछ दिनों से लोगों के बार बार कॉल्स आ रहे हैं सर लोग पैदल इतना नहीं चल सकते, मेहरबानी करके किसी पॉलिसी के तहत, किसी स्कीम के तहत, गवर्नमेंट की इतनी लाई हुई योजनाएं हैं, किसी न किसी पॉलिसी के तहत उस रोड को बनवाया जाए। सर दोबारा बोल देती हूँ क्योंकि आप सुनते ही नहीं है। सर छत्तर ब्रिज टू ओली वाया भटकूट। सर हर बार जब डिप्टी CM साहब भाषण देते हैं
तो वो कहते हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में। सर, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में हमारे लोगों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, इतनी ज़्यादती हो रही है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, जो ऑनरेबल इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भी हैं, वो एश्योरेंस दें कि जल्द से जल्द इस काम पे कार्रवाई होगी और इस रोड को कंप्लीट करवाया जाएगा। धन्यवाद। विजय कुमार जी आप बोलना चाहते हैं? करो यार, अजीत कुमार। अच्छा, मंजू कुमार जी बोलिए। धन्यवाद सर, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे आज मैं बताना चाहता हूँ। आप सबको मालूम है कि जैसे मेडिकल स्टाफ जो 72 हार की वो स्ट्राइक पे चले गए हैं और हॉस्पिटलों की जो हालत जो वो खस्ता हो गई है। कल बात आ गई है दोबारा सर, अभी कल मैडम ने बोला था कमेटी बनाई है। चलिए जो बताया एक मिनट सर, एक मिनट जो बात आ गई है एक मिनट बात तो सुनो। जो बात तो सुनो, एक मिनट ठहरो यार, कल से कर लाना सर, एक मिनट सर बात तो सुनो सर। जो कमेटी की रिपोर्ट जो चली गई है और मैडम कह रही कमेटी की रिपोर्ट नहीं गई है। जब कमेटी की रिपोर्ट चली गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो उसमें एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? इसमें लोग जो सफर कर रहे हैं, पेशेंट रोज सफर कर रहे हैं, इसमें जो कब इसमें जो डिसीजन लिया जाएगा? गवर्नमेंट इस पे सीरियस होके जल्द। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। इनकी हुकूमत है, हमने इन्हीं को कहना है। आप ज्यादा इन्हीं को टाइम, लेकिन आप मुस्कुराते रहे, हम आप अच्छे लगते हैं। जब आपका गुस्सा तो होता है तो हमारी टांगे कब कह पर, मेहरबानी करके गुस्सा मत कीजिए, हमारे लिए ठीक। अल्लाह का शुक्र। मैं हमेशा जब भी कोई अच्छा काम गवर्नमेंट करे मैं उनकी तारीफ करता हूँ। ठीक है, मेरी आदत नहीं है रोता रहूं खाता रहूं। यहाँ मिनिस्टर साहबों की कितनी खिंचाई हो रही, अपने भी कर रहे हैं, मैंने कभी खिंचाई नहीं की। हालांकि यहाँ पे है जो अपनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, मेरा सवाल इतना बड़ा जवाब आपको अगर मैं दिखाऊं आप हंसेंगे वो जवाब, मैंने फिर भी चुप कर दी, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, मेरी आदत नहीं है, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करता हूँ। मेरे इलाके के चूंकि बोलिए। चुनाचे इलाके के मसाइल हमारे भी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ मसाइल हल हुए इस साल। हमारा मिनी सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर साहब ने कर दिया, मैं उसके लिए पहले ही उसका शुक्रिया अदा कर चुका हूँ। हालांकि मेरी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी इधर बैठी थी, अगर मैं मुनाफिक होता तो मैं देखता कि मेरी प्रेसिडेंट यहाँ देख रही है कि मैं क्यों दूसरे चीफ मिनिस्टर की तारीफ करूं, क्योंकि सच्चाई ये है हमें तारीफ है। जहां गवर्नमेंट अच्छा कदम उठाएगी मैं उसकी तारीफ करूं, लेकिन जहां कोताहियां हैं वो भी उठानी है, वो कोताही से भागना नहीं चाहिए। एक साल से फ्रूट मंडी त्राल का प्रपोजल डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने सेक्रेटरी भेज दिया। आप चेक कीजिए, पूरे एक साल कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जमीन आइडेंटिफाई हुई, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिन्नतें करके दुआएं दे के शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, कश्मीर शालीमार ने हमारे लिए एक रिसर्च सेंटर दिया था, उसकी जमीन का भी प्रपोजल पड़ा हुआ है, कोई फैसला नहीं। यहाँ तो दुख हो रहा है कि गवर्नमेंट को, जहाँ ये अपोजिशन को हमेशा इसने नहीं किया, यहाँ सब उठते हैं अपोजिशन, हम वे अपोजिट। जहाँ अच्छा अभी इसकी मैडम सकीना जी की बिल आ रही है, अच्छी बिल है, हम उसको सपोर्ट करेंगे जो चीज अच्छी हो। लेकिन ये सिर्फ अपोजिशन कोई अच्छी बात कहे उसका भी बुरा लेना या उसका अपोजिशन करना, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं। फरवीर साहब, मेरे और तो एक मसला एक है, एजुकेशन में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो हर साल वर्दियां चेंज कर, जो यूनिफॉर्म जो होते हैं, आपको भी पता है, आपकी जो ये वास्कट है 3, 4, 5 साल तो इसके निकलते हैं। मेरा भी कमीज पाजामा 3 साल निकलते हैं इसके। ये जो यूनिफॉर्म है कम से कम उसका भी रूल रखे, 3 साल के रखिए। हर साल बोल रहे हैं जी नई वर्दी लाओ। एक गरीब आदमी कहाँ से 8-5 हजार में ये
यूनिफॉर्म आती है। जब आप 10 साल निकालेंगे एक वास्कोट को, मेरी टोपी भी, और मैं गुजारिश करूंगा जब भी टोपियों का कोई नियाज आप देंगे मुझे भी याद रखें, क्योंकि आपके पास बहुत सी टोपियां पड़ी है। मैं आपका बेटा हूँ, एक नियाज मेरी तरफ। शुक्रिया मेरा। रियाज बेदार साहब, रियाज बेदार साहब, जान साहब उधर भी आओ। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की तरफ जो पूरे हाउस को कंसर्न रखती है। वो ये है कि डिलिमिटेशन जब हो गई, डिलिमिटेशन के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हमारे एरिया में है उसमें प्रॉब्लम क्लैश हो गया इम्प्लीमेंटेशन का। कुछ ऐसे एरियाज है जहां सब डिवीजन एक है, लेकिन जरा मिर्चाल साहब प्लीज लेट मी टॉक। आप बोले। तो उसमें ये प्रॉब्लम है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इसका जुरिस्डिक्शन का कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट असरअंदाज हो रही है। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूएंसी गुलमर्ग है, लेकिन डिवीजन उसका R&B डिवीजन या ब्लॉक है, RDD है या दूसरा वो पटन आता है। ऐसे करके हमारे बहुत सारे एरियाज हैं जिनको सीधा करना है, रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको डालना है ताकि उनके एरियाज की डेवलपमेंट हो जाए। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, गुंजर एक बड़ा हेल्थ सेंटर है, वो टंगमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी में गुलमर्ग में है, लेकिन उसका एक यूनिट जो है वो पटन में है 8 किलोमीटर दूर श्रीवारपुरा। उसकी हालत देखिए, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। मैंने बारहा डायरेक्टर हेल्थ से कहा, रिक्वेस्ट किया, CMO के कहा कि आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसका दे दीजिए पटन के साथ, ताकि ये इसका हालात ठीक हो जाएंगे। वो आज बिल्कुल वो तबाह हो गया है, उसका इमीडिएट अटेंशन चाहिए। ऐसे करके ड्रिंकिंग वाटर हमारा 6 गांव का है, जैसे इन्होंने कहा, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है, जो पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का कंट्रोल वहां टंगमर्ग में है, लेकिन गांव पड़ते हैं हमारे साथ। और R&B के मैं गुजारिश करना चाहता हूं सरकार से कि वो एक इसमें डायरेक्शन दे कि डिलिमिटेशन के बाद जो ये प्रॉब्लम्स हो गई है ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है डेवलपमेंट में। क्योंकि अगर हमारा R&B डिवीजन का कुछ पैसा आया वहां, वो जो नॉर्मली गुलमर्ग को करना है या पटन को उनके एरिया में, हमारे अफसर करते नहीं है, वो दे आर लॉयल टू दी कॉन्स्टिट्यूएंसी हेड। सो इस वजह से काफी परेशानी है। ये एक ही जगह का मसला नहीं है, ये पूरे मेरे ख्याल में सर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का है। इसका काइंडली स्ट्रेटन करे, ये मेरी गुजारिश है, इसका ख्याल रखे सर। जावेद बिलचौल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखा। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर सर। सर मैं गवर्नमेंट की एक मसले की तरफ लाना चाहता हूँ सर। हाँ का जो हमारे दूर दराज इलाके हैं सर, उसमें करना है, मच्छल है, केरन है, जो मेघाड़ एरियाज है सर, जो सोशल वेलफेयर की स्कीम है सर, डायरेक्ट आम आदमी को सर आज पिछले 2-4 साल से डायरेक्ट फायदा नहीं मिल रहा है सर। उसकी वजह ये है सर कि कोई भी फिजिकली चैलेंज, कोई फिक्र मत, हैंडीकैप या ओल्ड वुमेन सर, पहले ये हुआ करता था सर कि जो भी पावर्स थे, खासकर जो सर्टिफिकेट इशू करने के सर फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए, डिसेबल्ड पर्सन के लिए, वो थे BMO के पास सर। पिछले 5-6 साल से सर कोई भी बेनिफिट मुझे नहीं लग रहा है कि सर वो आम आदमी फायदा मिल रहा है इसका, खासकर जो सोशल वेलफेयर की स्कीम थे सर। मैं चाहूंगा सर कि आपकी चेयर से ये डायरेक्शन जानी चाहिए कि जो भी सर्टिफिकेट है जो हम इन बेचारे को बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को दे रहे हैं, या हैंडीकैप को या फिजिकली चैलेंज लोग हैं सर, तो उसके जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स हैं सर वो BMO को दिए जाएं, ताकि उन लोगों जो भी गरीब गुरबा लोग, क्या आप वो भी चाहते हैं पहाड़ी इलाका है, एक मुर्चा या रियाला या जाड़ा का आदमी किस तरह सर वो आएगा। दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये खड़ी करती है सर कि ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके लिए भी डेट अपॉइंटमेंट के लिए सर ऑनलाइन फॉर्म भरना है। कब उस बेचारे को फॉर्म, उसके लिए सर उसको कुपवारा में आना पड़ता है, बारामूला में आना पड़ता है सर। वो पहले वो 2000 या 3000 रुपये वो पैसा कहाँ से लाएगा सर। मेरी आपसे, आपकी चेयर से ये गुजारिश है सर कि यहाँ से चेयर की तरफ से ये डायरेक्शन जानी चाहिए कि सोशल वेलफेयर की स्कीम जितनी भी है सर, कोई भी सर्टिफिकेट हो जो उनको मिलना चाहिए सर, वो कंसर्न जो उनकी कंसल्टेंसी है वहीं से मिलना चाहिए। BMO को यानी कि एम्पावर किया जाए ताकि वो ये सर्टिफिकेट इशू करे आज पर। ऑनली उसका पर्पज ये होना चाहिए सर कि सिर्फ सोशल वेलफेयर स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं उनके लेने के लिए वो सर्टिफिकेट वो ये करना चाहिए सर। शुक्रिया सर। इफ्तिखार साहब। ठीक है सर, एक नौजवान है उसकी डेथ हो गई है कुवैत में,
और उसकी कब हो गई है? सर कल हुई है सर। अच्छा, एक तो उसको वापस लाना है सर, उसका परिवार चाहता है कि उसकी डेड बॉडी को कुवैत से वापस लाया जाए। सर अगर आपकी तरफ से सरकार को डायरेक्शन जाए, कोटदाड़ा का सर है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मोहम्मद मुश्ताक सन ऑफ मोहम्मद मिस्री, तो सर वो बड़े गरीब है सर, अगर सरकार की तरफ से कोई मदद हो जाए, आप अगर डायरेक्शन दे तो सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है सर, ये आपकी तरफ से बड़ी हेल्प हो जाएगी उस गरीब परिवार को। सर आपकी तरफ से सर डायरेक्शन सर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, अगर आप सरकार को डायरेक्शन देंगे जो बेस्ट पॉसिबल हो हेल्प सर, उसकी डेड बॉडी को कुवैत से वापस लाना सर। गवर्नमेंट ने सुन ली बात। ये जो मामला है, ये स्टेट गवर्नमेंट इसका हाल नहीं निकाल सकती। ये तो फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसके साथ वाबस्ता है, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के साथ। बाकी आपने इनकी नोट्स पर बात लाई, दे विल टेक इट अप। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं, तशरीफ लेकर। हाँ चौधरी अकरम साहब। शुक्रिया सर, मेरी म्यूनसिपैलिटी में पिछले 2 साल से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है, इससे मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि उसका जल्दी इंतजाम किया जाए। थैंक यू। सुनील बर्दवाई। धन्यवाद कि आपने बोलने का मौका दिया। सर सुबह ही आज एक वीडियो मेरे पास आया, क्योंकि एक यूटी कैपेक्स में हमने एक सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट हाई स्कूल रामनगर में बनाया था। तो जब मैं वीडियो देख रहा था तो मुझे लगा कोई बच्चे मैच खेल रहे होंगे, मगर ये जो 2-3 बारिशें हुई हैं सर, उसमें वो कोर्ट ही निकल गया सारा, और लगभग 15 लाख की सर, मंत्री साहब अगर सुने तो बता पाऊँ। सतीश जी आपसे बारे में पूछ रहे मंत्री साहब, इनसे रिक्वेस्ट करके वो सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट, पहला कोर्ट हमने बनाया सर, और बिल्कुल सेफ जगह पे बनाया, गर्ल्स हाई स्कूल की ग्राउंड में बनाया है। कहाँ पर गर्ल्स हाई स्कूल? रामनगर। और वो आज सुबह ही मेरे पास वीडियो पहुंची, वो सारा निकल गया, दरारें आ गई हैं उसको। इतना सब स्टैंडर्ड काम सर हो रहा है, चाहे मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की बात करूं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, और जब भी हम बात करते हैं सारे ये बोलते हैं कि कंट्रैक्टर्स ने कम पैसे में काम लिया। लिहाजा सर डिपार्टमेंट्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस यहाँ से जानी चाहिए। अगर कोई कंट्रैक्टर कम रेट पे भी अगर काम ले रहा है, मगर ही हैज टू मेंटेन द क्वालिटी, जो BOQ में क्वालिटी बोली गई है वो उससे लेनी है। और कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर कम पैसे में कंट्रैक्टर काम ले कैसे रहा है, कोई ना कोई उसको दे रहा है। तो जो DO है, जो टेंडरी है, जो दे रहा है, he has absolute power to reject a tender. Lowest rates doesn't mean कि impractical rates. तो that means अगर आपके पास एक इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए सर। आज इतने सारे MLAs का ये मुझे लगता है कंसर्न है कि 52% बिलो, 60% बिलो, मगर जो देने वाले ऑफिसर है वो टेंडर क्यों अलॉट कर रहे हैं 62%? दे कैन रिजेक्ट द टेंडर एंड दे कैन रीटेंडर। थैंक यू। हाँ जान साहब ऑनरेबल स्पीकर सर, एक बड़ा ही सीरियस कंसर्न है। खैर आप बोलो तो। सब खड़े हो जाओ और बोलो, सब खड़े हो जाओ। ऑनरेबल हाउ इज इट पॉसिबल? स्पीकर सर, को तो बोलने दो ना, आपका साथी बोल रहा है। एक बड़ा ही कंसर्न है सर, खास करके पुंछ को लेके। सर पुंछ में जो हमारी जो म्यूनसिपैलिटी है, उसमें सर जो पुंछ की म्यूनसिपैलिटी है सर, उसमें अब सिर्फ 10 लोग रह गए हैं डेली वेजर। हर साल वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को लगाया जाता था, अभी बिल्कुल नहीं है। 1-1.5 लाख की आबादी है शहर में, वहाँ बुरा हाल है। और सर जो कैंपा के तहत बच्चे हमारे लगे थे, उनको अभी तक सर 2100 रुपये महीना का मिल रहा है। सर उसमें आप ही बताइए, आज के इस वक्त में क्या 2100 रुपये महीने पे कोई अपना गुजारा कर सकता है? मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि उनके लिए कम से कम जो डेली वेजर का है 11,000, वो उनका फिक्स किया जाए ताकि वो अपना घर चला सके। काम वो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। आज अगर वहाँ पे जो वो हिफाजत कर रहे हैं, सारा सिस्टम चला रहे हैं, लेकिन जरूरत है उनको उनकी सैलरी जो पूरी मिले। थैंक यू सर। डॉक्टर शफी सर आपका बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है हेल्थ के मुतालिक। JVC हॉस्पिटल
कश्मीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल बन रहा है। वहाँ पिछले 9 साल से एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है जो अभी कंप्लीट नहीं है और काम रुका हुआ है। आप जेवीसी हॉस्पिटल जाए, हजारों के पेशेंट दिन भर वहाँ जाते हैं। मेरी गवर्नमेंट से इस्तदा है कि उस बिल्डिंग का काम शुरू करे। और सर, बडगाम के जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जिसमें आपका चारी शरीफ भी है, मागाम है, बीरवा है, चाडुरा है, वहाँ एडिशन ब्लॉक की जरूरत है, क्योंकि जो ओल्ड स्ट्रक्चर है वो काफी नहीं है जो आजकल पेशेंट्स का रश है। मेरी गवर्नमेंट से ये इस्तदा है कि जितने भी CHC बडगाम डिस्ट्रिक्ट के हैं वहाँ एडिशन ब्लॉक बनाए जाए। जलाल साहब, जलाल साहब। जलाल साहब बोलिए, आप बोलिए। सर मैं बड़ा मशहूर हूँ कि रिसोर्स स्टेशन नादिर हाल जो है उसको अग्रीमेंट करने के लिए ट्रांसफार्मर लाया गया था। तो 2 ट्रांसफार्मर थे, एक वो नायत के रिसीविंग स्टेशन के लिए, दूसरा वो नादिर हाल रिसीविंग स्टेशन के लिए। नायत खे में जो रिसीविंग स्टेशन है उसको वो ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया गया, लेकिन जो नादिर हाल का ट्रांसफार्मर है उसको अभी तक इंस्टॉल नहीं किया गया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसको 1 साल से वो अप्रूव्ड है। मैंने चीफ इंजीनियर साहब से बात की है, बोला कल लग जाएगा, परसों लग जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं लगा है। इस दौरान जो सर्दियों के दौरान जो मुश्किलात नादिर हाल और इर्द-गिर्द के अलावा के इलाकों में जो मुश्किलात झेले हैं सर, सर्दियों में बहुत मुश्किलात झेले हैं सर। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारे ट्राइबल एरियाज के लिए जो फंड आया है पिछले साल वो बहुत ही कम आया है। मैंने आज एक सवाल उठाया था, उसके जवाब में आया है कि हम वी आर नॉट गोइंग टू एनहांस द एलोकेशंस। लेकिन सर अगर एलोकेशन ये एनहांस नहीं करेंगे सर, पुराना ये फंड आएगा बहुत ही कम है सर। दूसरी बात ये है सर, हमारा जो रोड है, एक ननीनारा ब्रिज बन रहा है सर, हमें ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा सर। दूसरी बात, वहाँ चंद्रगिर और दूसरी रोड है हाकिम रोड, दोनों रोड लैंडस्लाइड्स की वजह से वो रोड बिल्कुल नाकाबली वो इस्तेमाल है। उसके सिलसिले तो उसके सिलसिले में हमें डाइवर्ट जो करना पड़ा है, ट्रैफिक की वजह से बहुत कंजेशन हो रहा है हाजिर टाउन में, खासकर 1 मिनट सर। उसके बाद वो चंद्रगिर का जो इलाका है उसमें भी वो डाइवर्शन की वजह से, अब मैंने एक्शन साहब को कहा था कि 5-10 गाड़ियां रोड़ी की उसमें डाल दो तो ये आमद के काबिल बन जाएगा। उसने कहा कि हमारे पास पैसे अभी है नहीं, तो आप किसमें इस्तेमाल करेंगे। मैं चाहता हूँ कि डायरेक्शन जाए यहाँ से, जो अभी तो वो रोड बन रहा है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मीनवाइल जो इंटरिम जो अरेंजमेंट होगा उसमें वो रोड ही डालें तो काफी आमद बनाए। तीसरी बात है सर, जो हमारा ये जो एमेंडमेंट्स जो रेज हुए सोनावारी में, बहुत पैसा हमारे पास है, अवेलेबल है सर बहुत सारी जगहों को, लेकिन वन प्लेस हैज बीन लेफ्ट आउट, दैट इज फ्रॉम गारीखंड टू नाइल खाई। वो सर वो वल्नरेबल स्पॉट है। पिछले 2014 में जो सैलाब आया सोनावारी में, वही जो एम्बैंकमेंट है वही ब्रीच हो गया और पानी अंदर आया। तो उसे बहुत मैं चाहता हूँ कि वो गारीखंड रोड अप टू नाइल खाई उसको रेस किया जाए। हमारे पास पैसे अवेलेबल है सर। तो इसके साथ साथ मैं एक मिनट लास्ट सर, जो इरिगेशन सीजन आने वाला है हमारा सर, जो हमारा इरिगेशन सीजन आने वाला है, मैंने मिनिस्टर साहब से पिछले साल वो मीटिंग की थी, इसे चीफ इंजीनियर लाया था सर में साथ में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मिनिस्टर साहब उनसे स्टेट्स दे। उन्होंने इशारा दी थी जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है हमारी वो सारी ठीक होंगी। मैं चाहता हूँ मिनिस्टर साहब उनसे वो स्टेट्स ले लें कि क्या हुआ अभी तक उसमें कोई पेश सकता है। सलमान थैंक यू सर, बहुत देर बाद ही सही सर, इस बार मेरे सवाल भी उठे पूरे सेशन में सर। आप देखिए सर, बहुत कम टाइम मिला मुझे सर। एनीवे सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। एक इम्पॉर्टेंट इशू जो मुझे लगता है मोस्टली सबको कंसर्न करता है इस हाउस में सर, ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है सर, जैसे ISS है, लाडली बेटी है, लखपति दीदी है, मैरिज असिस्टेंस है, PMAY है, या खासतौर पर मिशन युवा के जो केसेस होते हैं, ये सर मुझे लगता है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये विदाउट द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ MLAs किया जाता है। ये क्या पैटर्न अपनाया जाता है सर, चेयरमैन सर, ये क्या पैटर्न अपनाया जाता है, क्या रीजन है इसके? ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर ओन ये काम कर लेते हैं, जबकि ये मैंडेट ऑनरेबल MLA का है अपने जुरिसडिक्शन में। सर यहाँ से ये जरूरी मैसेज आना चाहिए, अदरवाइज सर पर्पज ही नहीं है हमारी इतनी बातें करने का। 0 आवर का भी कुछ पर्पज होना चाहिए सर। ये प्रोटोकॉल की बात नहीं है, इससे किसी IAS अफसर का प्रोटोकॉल खत्म नहीं होता है, ना ही उसके पावर्स क्लिप होते हैं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक MLA ही आइडेंटिफाई करेगा उसके एरिया में मिशन युवा में कौन से उसके पास लोग आते हैं।
ना कि डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, ना कि डिविजनल कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, ना किसी एसडीएम के पास जाएंगे। ये एसडीएम साहिबान को जो चढ़ा है कि वो जाएंगे जी वहां। सर फायर विक्टिम्स का देख लीजिए, अगर कहीं आग, एक मिनट जी, अगर कहीं आग लग जाती है सर, तो फायर विक्टिम्स के जो कॉम्पनसेशन होता है वो एमएलए को पूछ के दिया जाना चाहिए, और एमएलए को तहसीलदार साथ जाना चाहिए। उसको पता है सर सिचुएशन की वहां इंटेंसिटी क्या है। सर रोड सेम केस, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ सर, सेम केस ये सर, ये जो मैग्निफिकेशन प्लान होता है हमारा, उसमें भी डिविएशन होता है अल्टीमेटली। जो ऑनरेबल मेंबर जो एमएलए प्लान देता है, मेरे हिसाब से जो मैंने ऑब्जर्व किया है, 30 या 40 या 50% डिविएशन होता है जब हम फाइनल प्लान देखते हैं। ये कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन गई है जो प्लान फिर चेंज कर देता है। सर इस हाउस को एमएलए की अथॉरिटी, एमएलए का जो सभी सीनियर मेंबर्स ने अक्रॉस पार्टी लाइंस बार बार यहाँ बात की है, ये इरोड करने की क्या बात है। हम कोई ना ये 370 की बात है, ना ये 35A की बात है, ना ये किसी के पावर लेने की बात है। ये बात है सर, आप इस हाउस के कस्टोडियन है, मेहरबानी करके सर डायरेक्शन पास ऑन कीजिए, जो बेसिक मिनिमम है, जो बेसिक मिनिमम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, गवर्नमेंट को प्लीज डायरेक्शन दे दीजिए। एक सर्कुलर निकाले, डीसी को, डिप्टी कमिश्नर को, डिविजनल कमिश्नर को बात जाए यहाँ से कि जो बेसिक जो जिसके लिए लोग एमएलए को रेस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, वो काम थोड़ा एमएलए होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शक्ति परिहार जी। स्पीकर सर, बड़ा ही जेन्युइन कंसर्न है। इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिवीजन डोडा में हमारे यहाँ पे 24 जो है जो इरिगेशन कूल्स हैं सर, सुनेगा सर, मंत्री साहब भी यहाँ पे है, मैं चाहूंगा कि उनका भी थोड़ा 24 जो है इरिगेशन पूल्स हमारे वहाँ पे डोडा में, जिनमें से 14 जो है नॉन फंक्शनल है, केवल 10 फंक्शनल है और 14 नॉन फंक्शनल है, जिसमें असर जठी का एरिया है, भागवा, त्राउन, कास्तीगढ़। ये एक ऐसा एरिया है सर जहाँ से सब्जी पूरे जम्मू को आती है सर वहाँ पे। लेकिन अभी खेती बाड़ी का सीजन शुरू हुआ है, लेकिन हमें 24 में से हमारी 14 कूल्स जो है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास है वो नॉन फंक्शनल है। जमींदाराना कूल जो है वो तो कुछ करते हैं, लेकिन मेरी मंत्री साहब से ये गुजारिश होगी, कुछ कूल्स में वहाँ पीएमजीएसवाई ने सड़क बनाई और नीचे डैमेज कर दिया, कूल को डैमेज कर दिया, कोई पूछ नहीं रहा है, उन्होंने एस्टिमेट भेजा है, कोई पैसा उसके लिए नहीं आ रहा है। मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश होगी काइंडली कि इस वक्त सीजन जो है खेती बाड़ी का सीजन है और इनको जल्द से जल्द इनको फंक्शनल बनाया जाए। और सर दूसरा, जो ऑनरेबल मेंबर यहाँ शगुन जी ने जो बात की सलाह की कंतवाड़ा की, ये बड़ा जेन्युइन है, मैं उसको सेकंड करता हूँ। मेरे गांव के सामने वो पूरा इलाका पड़ता है, 4-5 पंचायत हैं जहाँ पीएमजीएसवाई का काम वहाँ शुरू हुए हैं, और आज से नहीं पिछले 15 सालों से। लेकिन क्या कारण है, कौन ऐसे कंट्रैक्टर हैं जो वो काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे 5 पंचायतें हैं सर, चनाब के पार का जो बेल्ट है पूरा पहाड़ी इलाका है। मैं एक गांव में वहां गया हूं, मैंने चुनाव उस एरिया से भी लड़ा है, 2008 की बात कर रहा हूं, और तब से लेके आज तक पैदल लोग वहां चल रहे हैं। सैंक्शन रोड्स होने के बावजूद भी एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग कर रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कारण है, क्यों, वो कौन से कंट्रैक्टर है, क्यों उनसे काम नहीं हो रहा। मेरी गुजारिश होगी कि वो प्रायोरिटी पे चनाब के पार वाला जो बेल्ट है जो कंतवाड़ा का, वहां जल्द से जल्द उस सड़क को कंप्लीट किया जाए। आगा मुंतजिर साहब, आगा मुंतजिर, बैक बेंचर। शुक्रिया स्पीकर सर, मुझे टाइम देने के लिए। सर पहले तो मैं शुरू करना चाहूँगा जेजेएम की जो सर हाउस कमेटी बनी थी सर स्कीमों का दौरा करने के लिए। सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक स्कीम है जेजेएम के अंडर जो अर्थ वाटर स्कीम कहलाती है सर, मगर सर अभी तक हाउस कमेटी का दौरा वहाँ नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि जो उनको 1 महीना 2 महीने कल एक्सटेंशन मिला, तो उसमें अवलीन फुर्सत में सर वो अर्थ वाटर स्कीम का दौरा करें, क्योंकि सर इस इनकम्प्लीशन की वजह से तकरीबन 15,000 से ज़ायद जो पॉपुलेशन है सर वो गंदा पानी उनको पीना पड़ रहा है, यूज़ करना पड़ता है। तो सर मेरे आपके माध्यम से उनको एक डायरेक्शन जानी चाहिए कि अवलीन फुर्सत में सर वो अर्थ वाटर स्कीम का दौरा करें सर। ये जो चेयरमैन साहब है कमेटी के, उनकी नोटिस में ये बात लाए, वो आपको मिलेंगे यहाँ पर, उनसे कहेंगे। राइट सर। चलिए दूसरा सर, अब अर्थ से चलते हैं सर दारमुना की तरफ सर। ये तकरीबन सर 3,000 से ज़ायद मिल्कियती ज़मीन है सर, जो यूनिलैटरली आर्बिट्रेरली सर ये नोटिफाइड की गई है
होकर सर वेटलैंड के हवाले से, वेटलैंड के हवाले से सर डिमार्केशन नहीं हो रही है। कभी कहते हैं सर डिमार्केशन करेंगे, नहीं करेंगे। सर मेरी आपसे गुजारिश है कि एक डायरेक्शन जाए वेटलैंड डिपार्टमेंट को, जब आप वहाँ डिमार्केशन के लिए जाएं और ये डिमार्क करेंगे वेटलैंड की जमीन कितनी और जो मिल्कियती जमीन कितनी है, चाहे वो दारमुला के लोगों को हो, गोतापुरा के लोगों की हो, सर सेबू के लोगों की हो, तो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है सर उनको साथ लेकर वो डिमार्केशन होनी चाहिए। ये नहीं कि दफ्तर में बैठ के सर वो प्लान बनाएंगे, वो डिमार्क करेंगे और सर लोगों को अपनी जो मिल्कियती जमीन है सर उससे महरूम करेंगे। सर उसी के साथ साथ सर वहाँ पर जो इनलेट और आउटलेट गेट्स बने हैं सर, जब ये लोग वहां जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए सर, वो सारा पानी में बह जाता है, क्योंकि वेटलैंड वाले या इरिगेशन वाले सर गेट खोलते नहीं है ताकि वो पानी रिलीज हो। कहते हैं कि ये अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से वो पूरा इलाका सर उनको स्टारवेशन की तरफ से हम धकेल रहे हैं सर। और उसी के साथ साथ अब दारमुना से सर मैं नारबल की तरफ भी आऊंगा सर, वहां पर भी सर पानी के हवाले से काफी क्राइसिस है सर। मैंने कल भी मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश की थी कि जो मास्टर श्रीनगर मास्टर प्लान का पानी नारबल से ही गुजरता है, घाट से ही गुजरता है, उनको भी उसका एक्सटेंशन पानी मिलना चाहिए सर। इसी के साथ सर सर अभी डॉक्टर शफी साहब ने बात की थी प्राइमरी हेल्थ सब हॉस्पिटल के हवाले से एडिशनल ब्लॉक। सर सेबू का जो हॉस्पिटल है था सर वहाँ एडिशनल ब्लॉक का काम शुरू हुआ था सर, प्लिंथ तक पहुंचा था, मगर वो रोका गया है क्योंकि सर सेबुक भी जो हॉस्पिटल है वहाँ वो भी काफी एरिया को सर कब रोका गया सर? कब रोका इस काम को? तो तकरीबन जनवरी में सर वो काम रोका गया है। तो सर सेबुक हॉस्पिटल का सर वो एडिशनल ब्लॉक का काम सर रिज्यूम होना चाहिए सर। उसी के साथ एज रिलैक्सेशन का सर उसको 32 से करके 36 किया जाए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया इस 0 आवर्स में। मैं ये समझता हूं कि सरकार इस पे जरूर बात को नोट करेगी, क्योंकि जवाब सरकार इस पे नहीं दे सकती क्योंकि प्रिपेयर नहीं होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऑलरेडी जो सवाल के जरिए से पूछी गई हैं उस पर तो मिनिस्टर साहब के नोटिस पे हर चीज़ होती है। मैं जल शक्ति विभाग के मंत्री जी का ध्यान इस बात के लिए लाना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारी स्कीमें अभी तक सांबा के अंदर कुछ इन स्कीमों का इन्होंने उद्घाटन भी किया था और बहुत सी स्कीमें कंप्लीट हुई हैं। अब उनको चलाने का कोई साधन नहीं, उसका कोई प्रबंध करें। और जो स्कीमों के लिए कुछ पैसा की ज़रूरत है, जिसमें 5% 10% पैसा देने से हमारी सारी स्कीमें जो हैं वो चल सकती हैं, तो मेहरबानी करके चाहे वो स्टेट शेयर से हो, चाहे वो आपसे वहाँ से पैसा ना आ रहा हो जिसकी डिमांड आपने की है, तो कम से कम वो स्कीमें जो है वो चालू की जाएं जिसमें हम लोगों को पानी दे सके, क्योंकि गर्मियों का सीज़न आने वाला है, ये बड़ी कड़ाई होगी। तो मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब भी इसमें अवेयर है और मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप इस महकमे को जो चला रहे हैं तो कॉम्पिटेंट हैं, और मेहरबानी करके जो स्कीमें हैं उस पर आप कोशिश करें कि हमें कोई प्रबंध करें जो स्कीमें हम चला सकें, क्योंकि हमारे पास चलाने के लिए सामान वो चलाने वाले लोग नहीं। दूसरा जो फ्लड कंट्रोल है, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट में स्पीकर साहब इस बरसात में जो पीछे भीषण बारिश हुई उसमें काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन फ्लड कंट्रोल के पास पैसा ही नहीं है कि हम उस काम को पूरा कर सके। मीन बाय कि जो हमारा वहाँ पे जो प्लान भी था उस प्लान में मखसूस पैसा कम पैसा रखा गया है, उससे कुछ बनने वाला नहीं। मैं मिनिस्टर साहब की ये तवज्जो लाना, क्योंकि वो सारा पहाड़ी क्षेत्र है जिसकी वजह से लोगों के मकान गिर गए हैं, बाकी चीज़ें कुछ हुआ नहीं। इस पर जो हमने आपका परमानेंट रेस्टोरेशन से पैसा मांगा था वो भी नहीं मिला है। हम तो टेम्परेरी रेस्टोरेशन की बात करते थे, जो परमानेंट रेस्टोरेशन है ना सड़कों की हुई है, ना आपके जो हमारे नालाज थे या जहाँ पर जमीन जिनकी खत्म हो गई उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके कोशिश करें कि सांबा फ्लड कंट्रोल जो हमारा डिवीजन है उसमें कुछ पैसा दें ताकि हम उन कामों को पूरा कर सके। तीसरी बात,
ऑनरेबल कोऑपरेटिव मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं बार बार इस मसले को उठाया है और मैंने ये मेरे सारे साथी और हाउस भी इस पे कंसर्न है सर, और आपके नोटिस में भी ऑनरेबल स्पीकर साहब ये बात है कि मैंने कोऑपरेटिव बैंक की बात की थी यहाँ, और उसके बाद स्मार्ट बैंक का जो पैसा 22,000 अकाउंट होल्डर का है वो पैसा लोगों को वापस नहीं मिल रहा है, लोग सड़कों पे हैं। इसलिए मैं मंत्री साहब से ये कहना चाहता हूँ कि इस पे अगर आप, क्योंकि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, तो इसके वो मुताबिक आप जवाब दे देंगे अगर पैसा उनको मिलना भी है या नहीं मिलना है। कम से कम इसका जवाब जो है वो हाउस को देना चाहिए, क्योंकि ये 10 दफा ये सवाल उठा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग आज सड़कों पे हैं, जिसकी किसी की बेटी की शादी है, कोई बीमार है, कोई कैंसर पेशेंट है और अपना पैसा जमा कराया और हमें वापस नहीं मिल रहा है, और सरकार इसकी जिम्मेदार है क्योंकि गारंटी सरकार की है। और ये मैं जावेद साहब का नाम लिया और इसके ज्यादा और क्या कह सकता हूँ। जावेद साहब, मुझे उम्मीद है कि आप इस पर जवाब जरूर देंगे, क्योंकि लोग जो है वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मिनिस्टर साहब कब कहेंगे कि हमारा पैसा मिल जाए। जनाब, लोग जो है वो परेशान, तो इसलिए मैं मेहरबानी करके कहता हूँ उसका जवाब देंगे। अल्ताफ साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। सर, मैं एक इम्पोर्टेंट इशू है 2024 में सर से ये पेंडिंग है इशू रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ मिनी सेक्रेटेरिएट एट पहलगाम। सर, मैं आपकी वसादत से गवर्नमेंट की तवज्जो इस बात पे लाना चाहता हूं कि PRI ग्रांट से, DDC ग्रांट से हमने करीबन 2.5 करोड़ कुछ लाख रुपए इसके लिए एलोकेशन दी थी, जमा करके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को दी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या वजह हुआ, क्या हालात हुए, रीजन क्या हुआ कि अभी तक वो जो मिनी सेक्रेटेरिएट पहलगाम है, जिसमें SDM, तहसीलदार, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बैठता था, अभी तक वो मिनी सेक्रेटेरिएट का काम अभी तक चालू नहीं हुआ। मैं आपकी वसादत से ये बात यहाँ पे नोटिस में लाना चाहता हूँ सरकार की कि जो R&B डिपार्टमेंट है, पैसे अभी मौजूद है उसके, जो 3 करोड़ 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कुछ सियासी लोगों की वजह से अड़चने लाई गई और वहां पे जो वो मिनी सेक्रेटेरिएट है पहलगाम का वो अभी तक नहीं बना। मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके कि उस मिनी सेक्रेटेरिएट का काम पहलगाम में शुरू किया जाए। सर, इसके साथ साथ सुनने में आया पहलगाम में कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बंद करने वाले हैं फिर से, क्योंकि ये सिक्योरिटी वहां से विड्रा कर रहे हैं। तो उसके बाद जितने भी वहां पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, चाहे आड़ो है, चाहे चंदनवाड़ी है और धनो वैली है, धनो वैली तो अभी भी बंद है, बाईसरन अभी भी बंद है। ये कहते हैं कि वहां पे इन सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को फिर बंद करेंगे, तो ये लोगों के लिए बहुत मुसीबत है, क्योंकि अभी शुरुआत है टूरिज्म का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑनरेबल CM साहब कि टूरिज्म ने थोड़ा सा बढ़ावा होने लगा था, फ्लो बढ़ने लगा था। लेकिन अगर फिर से हम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पहलगाम या जम्मू कश्मीर, पर्टिकुलरली कश्मीर में बंद करेंगे, तो फिर टूरिज्म पे सर ये एक बहुत बड़ा सर। लास्ट बट नॉट लीस्ट सर, नीचे बैठो सर। ये सर एक बार सर, आज इस्पका में मैंने आपकी वसादत से परसों कहा था कि इंतजामिया को ये सूल है इस्पका में। मैं आपकी वसादत से आज वहां पे बड़ा दिन है, इस्पका में चरागाह है, आपकी तरफ से उन तमाम अपने लोगों को जो साइड वहां जाएंगे, इस्पका जितने भी इलाके कश्मीर के जा रहे हैं वहां पे उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ के मौके पर। शुक्रिया सर। स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हाजीपुर कहीं पे रेवन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, वहाँ पे दूर एक गांव कुरी गांव है, वो उस रेवन्यू रिकॉर्ड में निकलता है काजीगुंड। और बाकी अगर हम देखेंगे काजीगुंड का एरिया जो है वो रेवन्यू रिकॉर्ड में नहीं। मैं गुजारिश करूंगा रेवन्यू डिपार्टमेंट से कि इसको ये ठीक करे
और दूसरा मसला वहाँ पे है जो 2019 तक वहाँ पे जो बागा के मालिकान थे वो वहाँ पे उसका किराया लेते थे, बाज़ाब्ता उनको किराया दिया जाता था हाई ग्राउंड एरिया में, फतेहगढ़ हाई ग्राउंड में। और 2019 से आज तक उनको कोई किराया नहीं दिया जाता है, जबकि एक सेल लीड भी उनकी हुई है मगर अभी तक वहाँ पे हुआ नहीं। ये दोनों मसले जो है अहम मसले हैं, ये दोनों सर कैसा सर आज मुझे बोलना नहीं दिया। थैंक यू वेरी मच सर। कुछ कहने के लिए यहाँ पर बहुत मेहनत दरकार होती है। कितने टाइम से हम कह रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। 50 बात इकट्ठे उठते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर मुझे कुछ वालिदैन उन्होंने मेरे साथ राबिता किया जो शहर श्रीनगर या बाकी दूसरे लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं नर्सरी के और लोअर केजी अपर केजी के, तो प्राइवेट स्कूल ने क्या किया, उन्होंने जो बसें हैं उनमें वो एडजस्ट करते हैं बड़े स्टूडेंट्स को भी, उनके लिए 5 to 6 आवर जो होता है स्कूल टाइमिंग होती है। और जो ये नाजुक छोटे छोटे बच्चे होते हैं 3 साल 4 साल 5 साल के, उनकी भी टाइमिंग 5 आवर्स 5 आवर्स या 4 आवर्स रखे हैं। तो वो कहते हैं उनके कहने के मुताबिक वो स्टूडेंट है, छोटे छोटे बच्चे हैं, दे आर नॉट मेंट फॉर स्क्यूजिंग देयर ब्लड इन द स्कूल एंड क्लासरूम्स। सो वहाँ पर वो चाहते हैं उनको थोड़ा सा जॉय हो जाए, जॉय मिले, मगर तभी जब उनको उनकी टाइम में चेंज हो। इस वक्त ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी बैठी है, मैं आपकी वसातत से गुजारिश करती हूँ, ये तो सुनी नहीं रही है ऑन देयर बिहाफ, कि इनकी टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज हो जाए। दूसरी रिक्वेस्ट है ये लोलाब में, सर लोलाब में उनके वालिदैन मुझे अभी फोन कर रहे थे